कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जबरदस्ती किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और इन सभी स्टूडेंट्स को गॉड अच्छी अच्छी स्किल्स भी देते हैं, सिवाय हमारे हारुका भैया के। हारुका को बची हुई बेकार और ट्रैश स्किल्स दी जाती हैं और इसे भी दूसरी दुनिया में भेज देते हैं, जहाँ पर इसे हर दिन बस जिंदा रहने के लिए गॉब्लिन्स के साथ लड़ना पड़ता है। तो क्या हारुका अपनी बेकार की स्किल्स के साथ भी इस नई दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि मस्त दारू पार्टी कर रहे होते हैं और हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम हारुका है, इन्हें एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा होता है। हारुका यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी इसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज गॉब्लिन्स भी सुन लेते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं। हारुका भी यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक ऊंची जंप लगाता है, पर गॉब्लिन्स ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये सभी गॉब्लिन्स एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं, जो कि हारुका ने ही इनके लिए खोदा होता है। क्या बात है, एक और दिन सर्वाइव कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुका यहाँ पर कैसे आया। एक दिन हारुका अपने स्कूल में होता है और लंच ब्रेक में आराम से बैठकर नॉवेल से पढ़ रहा होता है और बताता है कि आप देख ही सकते हैं कि मैं एक लोनर हूँ। लोनर वो होता है जिसे अकेले रहना पसंद है। पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे अपने क्लासमेट से कोई भी लेना देना नहीं है। सबके सब चोमू है साले। ये है डेलिक्वेंट्स, ये है नल्ली बेरोजगार कुड़ियाँ, ये है बॉडी बिल्डर साहब जी, ये है सट्टेबाज लोग। इनके अलावा और भी ग्रुप्स हैं, पर मैं इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं हूँ। और तभी क्लास में एक बहुत बड़ा सर्कल समन हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अब ये क्या भाई? पर अपना हारुका इसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो एक समनिंग सर्कल है, बिल्कुल उन्हीं नॉवेल्स की तरह जो कि ये पढ़ा करता है। पर यार मैं तो फालतू में एक्साइटेड हो गया। इससे क्या एनीमे बहुत ही ज्यादा बेकार होती है और मुझे उसका मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं बनना। और हारुका ये सोचकर यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि इसे दूसरी दुनिया में समन्वय नहीं होना है। हारुका क्लास का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर किसी ने बाहर से इतनी जोर से दरवाजा चिपकाया होता है कि दया भी इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाएगा। और अब सर्कल और भी ज्यादा एक्सपैंड होने लगता है और सभी स्टूडेंट्स यहाँ से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर हारुका की फट जाती है और इससे बचने के लिए एक वेंट डक्ट में चला जाता है, पर सर्कल यहाँ पर भी आ जाता है। बेचारे की फूटी किस्मत, और हारुका दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि पूरी तरह से सफेद होती है। बस क्या इतनी कोशिश की फिर भी दूसरी दुनिया में आ गया। हारुका अपने आस पास देखने लगता है। हेलो, कोई है यहाँ पे? गॉड वगैरह? क्या मेरे पास कोई मोटा सा राजा या एक सुंदर सी प्रिंसेस आने वाली है क्या? तभी इसकी नजर एक ओल्ड मैन पर जाती है, जो कि यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा होता है। ओ लड़के, क्या हाल है? ये बूढ़ा आदमी किसी और ही लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, लेकिन हारुका इसकी बातों को समझ जाता है और ये बूढ़ा आदमी हारुका को बताता है कि इसके सारे क्लासमेट्स यहाँ से पहले ही टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जल्दी करो, दूसरी दुनिया में जाने से पहले तुम्हें कोई स्किल चूज कर लेनी चाहिए बच्चे। तब इसके सामने एक बहुत बड़ा स्किल बोर्ड अपीयर हो जाता है, जिस पर काफी कमाल कमाल की स्किल्स लिखी होती हैं। पर देखता है कि ये सारी स्किल्स इसके क्लासमेट्स ने पहले ही ले ली हैं और अब यहाँ पर बस बेकार की स्किल्स पड़ी हुई हैं। भाई ये क्या बात हुई यार, ये तो गलत है। अरे बूढ़े आदमी, ये क्या मजाक है भाई? ये क्या फुद्दू सी स्किल्स है तेरी? इनसे क्या होगा मेरा? पर हारुका की वजह से ये ओल्ड मैन पैनिक कर जाता है और जितनी भी स्किल्स बची होती हैं वो सारी स्किल्स इसे देखकर दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद हारुका दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। यार मुझे सच में यहाँ पर भेज दिया, मुझे नहीं आना था इधर, मैं यहाँ पर करूंगा क्या? तभी अपने सामने एक बैग पड़ा हुआ मिलता है और जब इसे खोलकर देखता है तो ये विलेजर ए की आउटफिट्स होती हैं और इसमें अनलिमिटेड चीजें भी स्टोर कर सकता है, बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट की तरह। हारुका को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी इन्हें पहन लेता है और अपने स्टेटस को चेक करने लगता है। पर इसका सिस्टम पहले इसे एक डाइस रोल करने के लिए कहता है और जब डाइस को रोल करता है तो इसे 2 M मिलते हैं। एम से क्या मतलब है भाई? कुछ नहीं, कहीं इसका मतलब माइनस तो नहीं? पर इसका सिस्टम इसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर आप अपने कौन से स्टैट्स को बढ़ाना चाहोगे? जिस पर हारुका थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और अपने लक स्टैट्स को बढ़ा लेता है और जब अपने स्टेटस विंडो को देखता है तो इसे पता चलता है कि इसके लक स्टैट्स पहले से ही मैक्सिमम पर हैं और देखता है कि बहुत सारी बेकार स्किल्स के साथ इसे 2 एक्स्ट्रा स्किल्स भी मिली हैं, जो कि एक लोनर की होती हैं। यानी कि ये ना ही किसी के साथ पार्टी बना सकता है और ना ही किसी पेट को, स्लाइम वगैरह को अपना दोस्त बना सकता है। भाई कितनी बुरी किस्मत है इसकी, जिसका मतलब है कि इसे इस दुनिया में भी अकेला जीना होगा। यार लगता है मुझे कुड़िया शुड़िया नहीं मिलने वाली, इस दुनिया में भी वर्जिन ही मर जाऊंगा। पर एक सेकंड, मेरे बाकी के क्लासमेट्स कहाँ हैं? वो सभी चोमू भी तो यहाँ पर आए थे मेरे साथ। खैर छोड़ो, किसे ही फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं कोई पार्टी तो बना ही नहीं सकता, ना मुझे कोई कुड़िया मिलने वाली है। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट। अब लगता है मुझे कोई घर ढूंढना चाहिए और खाने पीने का भी तो बंदोबस्त करना होगा। तो वक्त आ चुका है खुद के लिए एक घर बनाने का। पर यार यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ दिख नहीं रहा, और अगर मैं कहीं ऐसे ही कहीं पर भी सो गया तो हो सकता है कोई गोब्लिन आकर मेरे पर हमला कर दे, फिर मना लियो इसे कहे। पर इसे याद आता है कि इसके पास कॉन्टेक्ट लेंस है और इन्हें पहन लेता है और अब इसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, यहाँ तक कि ये सारी चीजों के स्टेटस भी देख सकता है। यानी कि ये कॉन्टेक्ट लेंस किसी भी चीज के स्टैट्स वगैरह बता देते हैं और इसका यूज करके हर चीज के बारे में अच्छे से पता लगा पा रहा था। हारुका को कुछ मशरूम्स भी मिलते हैं और इन्हें अपने बैग में भर लेता है, जिसके बाद आगे जाता है और इसे एक नदी मिलती है जहाँ पर मस्त पानी बह रहा होता है और पानी भर कर पीने लगता है। वाह, पहाड़ों जैसा पानी, मस्त यार, तो हिमाचल जैसा। तभी इसकी नजर एक केव पर जाती है। हारुका इस केव में जाने लगता है। मुझे ख्याल रखना होगा कहीं इस केव के अंदर कोई गॉब्लिन तो नहीं होगा, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता है और हारुका यहीं पर अपनी शेल्टर को बना लेता है और अपना कैंपिंग का सामान भी बाहर निकाल देता है ताकि यहीं पर इसे अपना अड्डा बना सके। हारुका आग जलाता है ताकि मॉन्स्टर्स इससे दूर रहें। बहुत नींद आ रही है यार। और सोने से पहले अपना स्टेटस से चेक करता है, जहाँ पर देखता है कि इसकी कुछ स्किल्स लेवल अप हो चुकी हैं और इसे फायर मैजिक भी मिल चुका है और काफी सारी मॉन्स्टर ट्रैकिंग स्किल्स भी मिल चुकी हैं, जिसका यूज करके ये नए नए मॉन्स्टर्स को ढूंढ सकता है और इन्हें मारकर अपने लेवल को बढ़ा सकता है। इसके बाद हारुका सो जाता है और अगली सुबह उठकर देखता है कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं आया ना, पर ऐसा नहीं होता है। यानी कि इसने मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए जो लांटेन
प्रोटीन लगाई हुई थी वो काम कर जाती है। यार भूख लग रही है बहुत ज्यादा और अपने लिए मशरूम्स को बनाने लगता है। तो ये यार दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। खाने के बाद बाहर जाता है ताकि अपने लिए और खाने का बंदोबस्त कर सके और अपने घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा सके, क्योंकि इस वक्त इसकी सबसे बड़ी मुसीबत मॉन्स्टर्स हैं। हारुका बाहर जाता है और इसे काफी सारी मेडिकल हर्ब्स भी मिलती हैं और तभी चलते चलते इसे झाड़ियों की दूसरी पार कुछ गॉब्लिन्स भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर हारुका घबरा जाता है और झाड़ियों के अंदर ही छुप जाता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा। हारुका इन गॉब्लिन्स के स्टैट्स को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। पर यार अगर मुझे इस जंगल में रहना है तो मुझे इन गॉब्लिन्स के साथ लड़ना ही होगा ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूं। पर क्या मैं इनको मार भी पाऊंगा? और हारुका अपनी स्टिक के ऊपर किसी स्किल का इस्तेमाल करता है और इन गॉब्लिन्स के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इनमें से एक गॉब्लिन की बत्ती गुल कर देता है पर दूसरा गॉब्लिन इस पर हमला कर देता है, जिसे हारुका बहुत आसानी से डॉज कर जाता है और इस गॉब्लिन पर भी एक मैजिक अटैक परफॉर्म करके इसे भी मार गिराता है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है। हारुका नदी के पास अपना मुंह हाथ धोता है। मैंने अपनी पहली बैटल जीत ली है, चलो अच्छा है। हारुका अपनी केव में आ जाता है और खाना खाते हुए उस हथियार को देखता है जो कि गॉब्लिन को मारने पर इसे मिला था, पर इसे पसंद नहीं आता। यार मेरी लकड़ी ही सही है, ये भाला मुझे पसंद नहीं आया। अपने स्टेटस को चेक करता है और अब इसका लेवल अप हो चुका है और अब हारुका लेवल 2 पर आ चुका है और इसके बाकी के स्टैट्स भी डबल हो चुके हैं। और अब क्योंकि हारुका ने अपनी स्टिक के ऊपर मैजिक किया था तो इसे एक और स्किल मिल जाती है। अब अगले दिन हारुका एक जैसा खाना खा खा कर बोर हो चुका है। अब मुझे मीट खाना है यार, पर अगर वो क्लास की घटिया मॉनिटर उसने मुझे देख लिया मीट खाते हुए तो मुझे काफी ज्यादा डांट पड़ेगी। और हारुका अपने ऊपर मैजिक रैप स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से इसकी फिजिकल एबिलिटीज और मैजिकल डिफेंस बढ़ जाते हैं और देखता है कि अप्रेजल स्किल भी लेवल अप हो चुकी है, जिसकी वजह से अब जब ये चीजों को देखता है तो उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। यार ये क्या है, छोड़ो ये सब फालतू की बातें। अब हारुका बाहर आ जाता है ताकि अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। इसे दोबारा से मशरूम्स मिलते हैं। क्या बात है मशरूम्स, बाहर में जाए मशरूम्स, मैं और नहीं खा सकता, मीट चाहिए मीट, खाए मीट। हेलो, पर तभी इसे याद आता है ये तो मैजिक की प्रैक्टिस करने निकला था। नहीं 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 हारुका फोकस कर, मैजिक सीखना है मैजिक। हारुका दोबारा से अपने ऊपर मैजिक रैप का यूज करता है जिसकी वजह से पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका था और इसकी मैजिक स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी इसे भागते हुए 2 गॉब्लिन्स मिल जाते हैं जिन्हें हारुका बहुत आसानी से हरा देता है। क्या बात है, मैं 2 गॉब्लिन्स को बहुत आसानी से हरा सकता हूँ, पर 3 के साथ लड़ना मुश्किल हो सकता है। और ऐसा बोलता ही है कि इसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है कि 3 गॉब्लिन्स इसके सामने आ जाते हैं। वाह क्या किस्मत पाई है, आगे कुआं और पीछे खाई है। हारुका छुपते हुए यहाँ से भाग जाता है। इन टकलों को तो बाद में देखूंगा, अभी वापस जाके दूसरे मैजिक की प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अगले सीन में हारुका केव में अपने दूसरे मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है जिसमें अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स का यूज करके कुछ फर्नीचर्स को बना लेता है और इसी तरह मैजिक की प्रैक्टिस कर करके हारुका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अब ये गॉब्लिन्स को सिर्फ एक ही अटैक से हरा पाता है और साथ ही में अपनी केव को भी डेकोरेट कर रहा होता है। यानी कि अब इसकी लाइफ यहाँ पर काफी अच्छी हो चुकी थी। इसके बाद हारुका को रात में एक रैबिट मिलता है। रुक जा रैबिट, और इसे पकड़कर इविल तरीके से हंसने लगता है। आहा मीट, तुझे तो मस्त पकाकर खाऊंगा। तभी इसे सेंस होता है कि इसकी तरफ कोई आ रहा है और कोई और नहीं बल्कि इसके क्लास के डेलिक्वेंट्स होते हैं। पर हारुका इनसे नहीं मिलना चाहता क्योंकि इंट्रोवर्ट है बिल्कुल मेरी ही तरह, इसलिए चुपके से यहाँ से निकलने लगता है। तभी इसे सेंस होता है कि कोई और भी इसकी तरफ आ रहा है और इसकी क्लास की नल्ली बेरोजगार कुड़ियां भी यहाँ पर आ रही थी। यहाँ तक कि बॉडी बिल्डर्स, सट्टेबाज, ये सभी लोग भी यहाँ पर आ रहे थे। मुझे लगता है दूसरी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए कंपेनियंस बनाना जरूरी है। वैसे भी मैं इन कुड़ियों को नर्सरी से जानता हूँ, इसलिए हारुका सोचता है कि क्यों ना इनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। पर तभी हारुका रुक जाता है। अरे यार एक सेकंड, इस वक्त मैं दूसरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ और जैसे चाहे वैसे रह सकता हूँ। मुझे किसी से कोई भी ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है और मैं अकेले ही रहकर इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। इसलिए उनसे ना मिलने का फैसला करता है। मुझे किसी से भी मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हारुका इस बात को कहता ही है कि तभी से महसूस होता है कि इसके क्लास के डेलिक्वेंट्स इस तक पहुंचने ही वाले हैं और इनसे बचते हुए झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, जिसकी आवाज इनमें से एक डेलिक्वेंट सुन लेता है और इन झाड़ियों के पास उस चीज को देखने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हारुका की फट जाती है। यार मैं अपने ख्यालों में इतना डूब गया था, मैं लड़कों के बारे में तो भूल ही गया। अबे लड़का हारुका को इन झाड़ियों के पीछे से ढूंढ ही लेता, पर तभी उन झाड़ियों में से वही रैबिट बाहर निकलता है जिसे हारुका ने एज अ मीट के तौर पर पकड़ा हुआ था और ये रैबिट यहाँ से निकलकर भाग जाता है, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि ये रैबिट ही था जो कि वो शोर मचा रहा था और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। शुक्र है मैं पकड़ा नहीं गया। इसके अगले सीन में हम उन सभी डेलिक्वेंट्स को एक नदी के पास बैठा हुआ देखते हैं। हारुका भी इन्हें दूर से देख रहा होता है। मुझे इन टीचरों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिर लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और देखता है कि डेलिक्वेंट्स अपनी क्लास की कुड़ियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाँ बढ़िया, वो तो नाइस। सोनिया नहीं देखी तूने, कितनी हॉट है वो। हाँ सोनिया भी कैंट है। ठरकी साले, वैसे भी उन लड़कियों के साथ क्लास रैप है। अगर ये लोग उन लड़कियों के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश भी करते हैं तो क्लास रैप इन्हें रोक लेगी, क्योंकि वो ऐसी ही है, डोमिनेटिंग बॉस कहीं की। नर्सरी से ही कुछ भी बुरा होते हुए देखती थी तो आ जाती थी रोकने। और तभी ये पीले बालों वाला लड़का, भाई हमारे पास जो स्किल है उसका यूज करके कुछ भी कर सकते हैं, है ना? हाँ तूने सही कहा। और अभी सभी लोग उन लड़कियों को छेड़ने के लिए जाने लगते हैं। चलो शुक्र है ये सभी लोग चले गए, अब मैं अकेला जीऊंगा। और ऐसा बोलकर हारुका भी यहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद हारुका केव में जाता है और अपने स्टेटस को देखता है और देखकर परेशान हो जाता है कि इसकी लोनर स्किल लेवल अप हो चुकी है। क्या इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने अपने क्लासमेट्स को अवॉइड कर दिया? अरे टाइटल्स यार मेरा कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं। और साथ में ये भी देखता है कि अभी तक इसका लेवल बस 3 ही है। शायद ये सारी चीजें मास्टर ऑफ नन और डमी स्किल की वजह से हो रही हैं। मैं जानता हूँ इन स्किल्स को लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर मुझे ये भी तो नहीं पता ये स्किल्स आखिर काम किस आती हैं। शायद मास्टर ऑफ नन में मैं किसी भी चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं रख सकता हूँ, पर फिर भी मैं अपने काम आसानी से कर पा रहा हूँ। और हारुका ने अपनी केव को पहले से भी बहुत ज्यादा बेहतर बना लिया है और मशरूम्स खाकर सोने चला जाता है। अब हारुका को इस दुनिया में आए हुए 7 दिन हो चुके हैं और अपनी केव में सो रहा होता है, पर तभी से किसी के लड़ने की आवाज सुनाई देती है और उठकर बाहर जाकर देखने लगता है
है कि आखिर भाई कौन है, इतनी रात को कौन लड़ रहा है ये। हारुका देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि नर्ड्स होते हैं जो कि मिलकर यहाँ पर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं और इन सभी को गॉब्लिन्स के साथ लड़ने में दिक्कत आती है और हारुका इन्हें देखकर हंसने लगता है। वैसे देखकर लगता है लोग मुश्किल में हैं, क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए क्या? और हारुका इन सभी के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि इनमें से हर एक का लेवल 16 होता है और इनकी क्लास भी काफी ज्यादा हाई हो चुकी होती है। अरे हाँ, ये लोग तो काफी अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर आए थे ना, मेरी तरह लकड़ी और भाला थोड़ी मिला था इन्हें। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था स्कूल में। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। मेरी क्लास में काफी महान स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे और उनमें सेलिब्रिटीज और एथलीट्स वगैरह भी थे, पर पता नहीं कैसे मेरे जैसा एक नॉर्मल सा स्टूडेंट उनकी क्लास में आ गया। इनके पास अच्छे खासे इक्विपमेंट्स हैं, ये लोग सही रहेंगे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और तभी हारुका यहाँ से जाने लगता है। तभी से फील होता है कि 2 गॉब्लिन्स चुपके से इन नर्ड्स पर हमला करने वाले होते हैं पीछे से। और इसे याद आता है कि नर्ड्स क्लास में इसके साथ काफी अच्छे से बिहेव करा करते थे, इसलिए उनकी हेल्प करने का फैसला लेता है और झाड़ियों में से बाहर निकलकर उन गॉब्लिन्स पर अटैक कर देता है और इनकी बैंड बजा देता है। क्या तुम सभी ठीक हो? और ये नर्ड्स हारुका को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और ये नर्ड्स हारुका को इनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं और हारुका इन्हें अपनी केव में लेकर आ जाता है और सभी लोग केव को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई साहब तूने तो इसको घर ही बना लिया अपना, कोठी बंगले वाला लग रहा है भाई तू तो। और को भाई क्या तुमने ये अकेले बनाया? इसमें कोई शक है क्या मोटे? मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ तो अकेला ही बनाऊंगा ना। वैसे तुम सभी लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे भाई, और बाकी सभी कहाँ पर है? ये सुनकर ये नर्ड्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि दरअसल हम सभी लोग अलग हो चुके हैं। ये कैसे हो गया? और नर्ड्स बताने लगते हैं कि असल में हुआ क्या था और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और हम उसी वक्त को देखते हैं जब ये सभी स्टूडेंट्स हारुका को छोड़कर एक साथ इस नई दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए थे। स्टार्टिंग में सभी लोग इकट्ठे ही होते हैं। अरे वोल्ड मैन तो बिल्कुल सच कह रहा था, हम तो वाकई में दूसरी दुनिया में आ गए दोस्तों। ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, स्पेशली कुड़ियाँ, कि भाई अब हम घर कैसे जाएंगी, मेकअप वेकअप कैसे करेंगे हम लोग। और कुछ लोग परेशान होते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो इसेकाई लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हम एनिमे नहीं देखते भाई, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? ऊपर से हमारी शक्ल ऐसी है, ऊपर से हमारी क्लास की लड़की इतनी, क्या ही बोलो हमें, क्या करेंगे यहाँ पर? पर नर्ड्स को इसेकाई लाइफ के बारे में काफी कुछ मालूम होता है और अपना स्टेटस देखने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके पास स्किल्स भी हैं जिन्हें यूज कर सकते हैं। ये देखकर डेलिकेंट्स इनके पास आते हैं। इसेकाई लाइफ के बारे में तुम्हें जो कुछ भी मालूम है हमें बता दो, नहीं तो तुम सबकी खैर नहीं। और बाकी स्टूडेंट्स रो रहे होते हैं, यार हम खाना कैसे खाएंगे? बीजीएमआई कैसे खेलेंगे? यहाँ तो नेट भी नहीं चलेगा यार, मैं इंस्टाग्राम कैसे देखूंगी? ये देखकर क्लास रेप इन्हें शांत रहने के लिए कहती है। रुक जाओ, हो सकता है हमारी आवाज सुनकर कोई गॉब्लिन यहाँ पर आ जाए। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो जाते हैं। बहुत सारे गॉब्लिन्स पीछे से आ जाते हैं जिन्हें देखकर क्लास रेप घबरा जाती है। कुड़ियाँ तो चिल्लाना शुरू कर देती हैं, पर नर्ड्स इनसे नहीं डरते हैं और अपनी स्किल्स का यूज करके सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं। हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, किसी सेफ जगह को ढूंढते हैं। इसके बाद ये सभी लोग रिवर साइड पर आ जाते हैं और सभी नर्ड्स इन सभी स्टूडेंट्स को इसेकाई लाइफ के बारे में समझाने लगते हैं कि यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। और क्लास रेप सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग कामों में डिवाइड कर देती है ताकि किसी को भी काम करने में कोई दिक्कत ना आए। टेंट्स वगैरह लगाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। पर कुछ समय बाद ये गर्ल्स कहने लगती हैं कि हम लोग काम नहीं करना चाहती हैं, हम लोग इस नई दुनिया के इंस्टाग्राम पर मुजरा करना चाहती हैं। और ऐसा बोलकर ये सभी यहाँ से चली जाती हैं। एक्सक्यूज मी, रुक जाओ। क्या भाई तुझे नहीं करना डांस तो मत कर, बाय। और डेलिक्वेंट्स भी यहाँ से जाने लगते हैं और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी यहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर क्लास रेप उदास हो जाती है। अब कुछ ही स्टूडेंट्स बच जाते हैं, पर डेलिक्वेंट्स और गर्ल्स कुछ भी नहीं कर रही थी और नर्ड्स गॉब्लिन के साथ लड़ रहे होते हैं ताकि इनके कैंप के पास ना आ जाए और सोचते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द अपना लेवल अप करना होगा, क्योंकि दूसरी दुनिया में आने से पहले इसने डेलिक्वेंट्स को पपेट और चार्म स्किल लेते हुए देखा था और इन स्किल्स का यूज करके वो किसी को भी अपने प्यार में दीवाना बना सकते हैं और उससे कुछ भी करवा सकते हैं। और ये जरूर इन स्किल्स का यूज करके कुछ बहुत बुरा करने के बारे में ही सोच रहे होंगे और ये बिल्कुल सही सोच रहे थे, क्योंकि ये डेलिक्वेंट्स अपनी स्किल्स का लेवल अप कर लेते हैं और उन लड़कियों के साथ बुरा करने के बारे में सोचते हैं कि उन्हें अपनी स्लेव्स बनाएंगे, 4-4 शादियां करेंगे। नर्ड्स इन पर नजर रखते हैं और इनका सारा प्लान सुन लेते हैं और जाकर क्लास रेप को सब कुछ बता देते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं भी लेवल अप करूंगी ताकि हम उन डेलिक्वेंट्स को हरा सके। अब डेलिक्वेंट्स अपना लेवल अप कर लेते हैं। तभी क्लास रेप भी यहाँ पर आ जाती है और चारों मिलकर क्लास रेप के साथ कुछ बुरा करने ही वाले होते हैं, पर तभी नर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन सभी की बैंड बजा देते हैं। अब इन डेलिक्वेंट्स ने इन कुड़ियों के साथ जबरदस्ती करने के बारे में सोचा था, इस वजह से उन सभी को कैंप से बाहर निकाल दिया जाता है। पर डेलिक्वेंट्स अपना लेवल अप करके दोबारा से उसी जगह पर आ जाते हैं, यहाँ तक कि टेंट्स में आग तक लगा देते हैं। इसके अगले सीन में हम नर्ड्स को देखते हैं जो कि इन सारी चीजों का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इन्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं और ये सभी लोग इन नर्ड्स को कैंप में से निकल जाने के लिए कहते हैं। पर क्लास रेप इन सभी स्टूडेंट्स को रोक लेती है। नर्स ने कुछ भी बुरा नहीं किया है, पर फिर भी इन सभी नर्ड्स को उस कैंप में से बाहर निकलना पड़ता है। अब इनकी ये दुख भरी कहानी सुनकर हारुका भी उदास हो जाता है और इन सभी को चीयर अप करने लगता है। अरे कुछ नहीं होता, ये लो मशरूम्स खाओ, और इनके सामने बहुत सारे मशरूम्स रख देता है। चलो भाई पार्टी करते हैं। अब अगले दिन ये सभी नर्ड्स यहाँ से जाने लगते हैं। हारुका, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? हम नदी के उस पार एक टाउन को ढूंढ रहे हैं ताकि हम एक एडवेंचरर बन सके। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? पर हारुका इन्हें मना कर देता है, नहीं यार मैं नहीं आ सकता। और ये सभी नर्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हारुका कहता है कि मुझे बाकी के क्लासमेट्स को भी देखने जाना चाहिए और उन्हें देखने जाने लगता है। अब रात को हारुका उन स्टूडेंट्स के कैंप वाले एरिया में आ जाता है, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होता और अपनी एनिमी
डिटेक्शन स्किल का यूज करता है और उन सभी के पैरों के निशानों को देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है। पर तभी इसके सामने क्लास की कुड़ियां आ जाती हैं जो कि हारुका को यहाँ पर देख लेती हैं। अरे यार शिट, हारुका इनसे डर कर भागने लगता है अरे रुक जा हारुका, प्लीज रुक जाओ। और इनके मुंह से प्लीज सुनकर हारुका रुक जाता है। तुम तो नर्ड्स के दोस्त हो ना, क्या तुम हमें बता सकते हो वो कहाँ पर हैं? और तुम उन्हें क्यों ढूंढ रही हो मोहतरमा? क्या तुम उनसे दोबारा से अपने काम करवाना चाहती हो? नहीं, हम बस उनसे माफी मांगना चाहते हैं। क्या माफी? क्यों भाई? हम जानती हैं हमने गलत किया है, पर हम उन्हीं की वजह से ही जिंदा हैं। पर ये कुड़ियां रोने लगती हैं। अच्छा ठीक है भाई, रो मत। जब तक हम नर्ड्स को नहीं ढूंढ लेती, प्लीज तुम हमें सिखाओ ना, हम सरवाइव कैसे कर सकती हैं, प्लीज। और काफी प्यार से हारुका से रिक्वेस्ट करने लगती हैं। और ऐसा कहने की वजह से हारुका की एक स्किल अनलॉक हो जाती है और इससे पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां इसकी नौकर बन चुकी हैं। ये देखकर ये परेशान हो जाता है कि भाई मुझे तो अकेला रहना था और चिल्लाने लगता है। इसके बाद हारुका जाने लगता है और ये कुड़ियां भी इसका पीछा करने लगती हैं। तुम्हें क्या हुआ है? पर ये लड़कियां इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती हैं क्योंकि अभी इसके कंट्रोल में आ चुकी हैं और अभी वही करेंगी जो हारुका चाहेगा। ये देखकर हारुका परेशान हो जाता है। अरे यार मेरी लोनर लाइफ, मुझे नहीं बनना भाई इनका मास्टर वास्टर। यहाँ तक ये कुड़ियां मॉन्स्टर्स को मारकर उनके क्रिस्टल्स हारुका को दे रही होती हैं, वो भी किसी पालतू जानवर की तरह। भाई ये तो DBMS वाला सीन हो गया। तभी हारुका दिखता है कि इनमें से एक लड़की को चोट लग चुकी है। हारुका इसे एक मेडिसिन देता है पर ये लड़की हारुका पर ही उस मेडिसिन को फेंक देती है अपने लगाने की जगह। और इन्हें ये सारी चीजें करते हुए देखकर हारुका सोच में पड़ जाता है कि अगर क्लास रेप ने उसे ये सब करते हुए देख लिया तो उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। फंस गया यार मैं, बस क्लास रेप ना आ जाए यहाँ पे। और तभी क्लास रेप भी यहाँ पर आ जाती है और पीछे से हारुका को देख लेती है। हारुका, हेलो हेलो हारुका। ठीक है, अगर मुझे क्लास रेप मिलेगी तो मैं उसको मार दूंगा, पर उसके सर पर हमला करूँ या कहाँ करूँ? हेलो हेलो, सुन ले भाई। अब क्लास रेप गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर हारुका का नाम लेती है। हारुका भी होश में आ जाता है। हाँ भाई, हाँ बोलो, चिल्ला गिरी है। इसके बाद हम डेलिक्वेंट्स को देखते हैं जो कि अपने प्लान को पूरे तरीके से तैयार कर चुके होते हैं और यहाँ पर हारुका परेशान हो चुका है। क्लास रेप जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम क्लास रेप नहीं है गधी, हम दोनों तो एक दूसरे को फर्स्ट ग्रेड से जानते हैं। अरे हाँ, मुझे माफ कर देना मोहतरमा जी। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लास रेप के साथ और भी कुड़ियां यहाँ पर आ जाती हैं जो कि थकी हुई होती हैं। और तभी क्लास रेप की नजर हारुका के पीछे उन गर्ल्स पर जाती है। ये तो शिमाज़ाकी और उसकी दोस्त हैं। आखिर इन सबको क्या हो गया? इन्हें सांप सूंघ गया क्या? ये ऐसे बुत बन के क्यों खड़ी हुई हैं? अब उनको इस हालत में देखकर क्लास रेप को हारुका पर शक हो जाता है और इसे शक की नजरों से देखने लगती है। हारुका भी परेशान हो जाता है बेचारा। यार मैं इसे क्या बताऊं, मैं तो फंस गया। और हारुका क्लास रेप को सब कुछ बता देता है कि आखिर असल में हुआ क्या था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जान के किया ना तूने? तुम्हें स्किल का यूज मॉन्स्टर्स पर करना चाहिए था, ना कि इंसानों पर, और स्पेशली भोली भाली कुड़ियों पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी गलती नहीं है, ये स्किल अपने आप एक्टिवेट हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये तक नहीं पता ये स्किल काम कैसे करती है। अब ये सुनकर यहाँ पर मौजूद ये सभी लड़कियां हारुका को ठर की नजरों से देखने लगती हैं कि भैया ठर की एक नंबर का। अब इन सभी लड़कियों को ऐसे घूरते हुए देखकर हारुका बर्फ में जम जाता है और इन सभी चीजों से बचने के लिए यहाँ से बाय बोल कर जाने लगता है। पर तभी ये सारी कुड़ियां इसे रोक लेती हैं। कैसी लड़की हो तुम? हमारी जैसी क्यूट सी लड़कियों को छोड़कर जा रही हो? शिट यार, मैं तो अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं जा सकता अब, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ। इसके बाद क्लास रेप शिमाज़ाकी को हिलाकर इसे होश में लेकर आती है। तुमसे पूछना बेकार है, मैं शिमाज़ाकी और उसके दोस्तों से ही पूछूंगी कि तुमने इनके साथ क्या किया था। और हारुका यहाँ से बचकर निकलते हुए कहने लगता है, तेरा जो दिल करता है भाई तू कर, बस मेरा पीछा छोड़ दे, मैं जा रहा यहाँ से। चुपचाप खड़े रहो। और ये सारी लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं और हारुका बैठ जाता है। अब अकेले बोर हो रहा था, इसलिए सोचता है कि क्यों ना मैं अपने मैजिक की प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ। और मैजिक प्रैक्टिस करने लगता है और सोचता है कि मुझे अपने लिए एक बेसमेंट तैयार कर लेना चाहिए। पर इसके मैजिक में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से ये नीचे जमीन में गड़ जाता है। अब इधर कैसे फंस गया तू? मैंने तुम्हें वहाँ पर आराम से बैठने के लिए कहा था ढक्कन। अब क्लास रेप हारुका को बाहर निकालती है और इससे कहती है कि शिमाज़ाकी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था और तुमने तो बस इनकी हेल्प करने की कोशिश की थी, मुझे माफ कर देना। ये सारी कुड़ियां हारुका को सॉरी और शुक्रिया अदा करती हैं। हाँ ठीक है, जाओ माफ किया। ठीक है भाई, मैं घर चलता हूँ ना। जिस पर ये सभी गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं कि तुम हमें यहाँ पर अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो भाई, शर्म वरम नहीं है तुम्हें? हमें तो लगा था तुम हमारी हेल्प करोगे। एक सेकंड, घर जाने से तुम्हारा क्या मतलब है हारुका? हाँ, यहाँ पर मेरा एक घर भी है। क्या तुम यहाँ पर पैदा हुए थे? पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। अब ये सारी कुड़ियां दोबारा से डिस्कस करने लगती हैं और क्लास रेप पूछती है कि तुम्हारे घर में कितने लोग आ सकते हैं भाई? हाँ एक सेकंड, 240 लोग आ सकते हैं। अगर मैं फर्नीचर को हटा देता हूँ तो और भी लोग आ सकते हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास फर्नीचर भी है? मेरे घर में मैट है, फर्नीचर भी है और बहुत कुछ है। तुम इतने समय से मेंशन में रह रहे हो, हम तो अभी तक छोटे से टेंट में रह रही थी, वो भी खटिया बिछाकर। हारुका एक गेस्ट रूम भी बना रहा था पर वो सोचता है कि बेहतर यही होगा कि इन्हें ना बताए। जिसके बाद क्लास रेप शर्माते हुए इससे पूछने लगती है कि सारी कुड़ियां क्या आज रात के लिए इसके घर में रह सकती हैं क्या? ये सुनकर ये शॉक्ड हो जाता है। बाप रे, इतनी सारी कुड़ियां, वो भी मेरे कमरे में? हाँ ठीक है। और इसके मन में ख्याल आने लगते हैं। जिसके बाद हारुका इन सभी कुड़ियों को अपने घर की तरफ ले जाता है। घर पहुंचने पर ये सारी लड़कियां थक चुकी थी क्योंकि हारुका कुछ ज्यादा ही तेजी से चलता हुआ आ रहा था। हारुका इन सभी का स्वागत करता है और सारी कुड़ियां इसके बड़े से बंगले को देखकर इसके साथ शादी करने के बारे में सोचने लगती हैं। इधर किचन है, उधर रेस्ट रूम है, पर कोई इसकी सुनता नहीं और सभी कुड़ियां कपड़े खोलकर नहाने के लिए चली जाती हैं। और हारुका इन सभी को देखकर शर्मा जाता है और शर्म की वजह से इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि बाहर टेंट में जाकर रहने लगता है। तभी क्लास रेप यहाँ पर आ जाती है और सभी कुड़ियों को बचाने के लिए इसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि सभी नर्ड्स और सभी लड़के एक बोझ समझकर इन्हें छोड़ गए थे जो कि ये हैं एक्चुअल में। और हारुका की वजह से इन्हें रहने के लिए एक जगह और खाना मिल चुका है। पर क्लास रेप दुखी हो जाती है क्योंकि ये सारी चीजें उसे ही करनी चाहिए थी, पर यहाँ पर आकर बिल्कुल यूजलेस फील कर रही है। और हारुका इसे समझाता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया हारुका। और ऐसा बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सारी कुड़ियों को सोता हुआ देखते हैं और हारुका इन सभी को सोते हुए इमेजिन कर रहा था। अगली सुबह जब इसकी नींद खुलती है तो एक लड़की
इसके सामने ही बैठी होती है। हारुका सर आप उठ गए? हाँ, खाना बन चुका है। ये चल क्या रहा है? मुझे थोड़ा और सोना है। पर तभी ये लड़की इसके ऊपर चढ़ जाती है। क्या उठना नहीं चाहते सर? तुम मेरे ऊपर हो भाई, कैसे उठूं? वैसे ब्रेकफास्ट में है क्या? मुझे खा लो। ये सुनकर हारुका की बत्ती गुल हो जाती है। अब इसके बाद ये कुड़ियाँ इसे फिश देती हैं और खुशी के मारे इसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्लास रवि देखकर हैरान हो जाती है। क्या तुमने अभी तक कोई फिश नहीं खाई क्या? जानवरों की तरह खा रहे हो। और हारुका इसे बताता है कि जब ये मछली पकड़ने के लिए जाता है तो मछलियाँ इसके हाथ से फिसल जाती हैं, जैसे कि कुड़ियाँ। और एक लड़की इसे बताती है कि ये मछलियों को पानी में बिजली डालकर पकड़ा करती थी। ये सब देखकर हारुका इंप्रेस हो जाता है और इस टेक्निक को दोबारा से दिखाने के लिए कहता है। तो ये लड़की दोबारा से इलेक्ट्रिक मैजिक का यूज करती है। पर तभी हारू अपनी पैकिंग स्किल का यूज करता है और इसके मैजिक को एक बॉक्स में सील कर देता है और अब इसका यूज करके मछलियों को पकड़ दे लगता है। जिसके बाद हारुका अपनी स्टेटस स्क्रीन में देखता है कि अब इसे लाइटनिंग मैजिक भी मिल चुका है और हारुका इन्हें बताता है कि अपनी पैकिंग स्किल का यूज करके किसी भी एलिमेंटल मैजिक को सीख सकता है। सभी लड़कियां पानी में खेलने लगती हैं और हारुका क्लास रेप से पूछता है कि क्या इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इसके बाद ये लोग कहाँ जाने वाली हैं। क्लास रेप को बताती है हम टाउन में जाने वाली हैं और कुछ कुड़ियाँ नर्ड्स को ढूंढना चाहती हैं, क्योंकि जैसा ये 100 बार पहले कह चुकी हैं, उनसे माफी मांगना चाहती हैं। पर टाउन में जाने से पहले हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद सभी कुड़ियों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और इन सभी को इनके लेवल्स बताने के लिए कहता है। एक एक करके सारी कुड़ियाँ अपने लेवल्स बताती हैं, जो कि माइनस में होता है। जस्ट किडिंग गाइस। मेरा 16 है, मेरा 32 है, मेरा 34 है। ये सारी बातें सुनकर हारुका बेचारा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि लोएस्ट लेवल इन कुड़ियों के बीच में 16 है और एक खुद बेचारा 7 लेवल पर अटका हुआ है। अभी हारुका को झाड़ियों के पीछे कुछ कोबल्स मिल जाते हैं। चलो भाई, इन कोबल्स को हराओ। अब चिंता मत करो, इनका लेवल कम है तुमसे, तुम इन्हें आराम से हरा सकती हो। पर ये सभी कुड़ियाँ इन कोबल्स से बहुत बुरे तरीके से पिट जाती हैं। तुम सब की सब नल्ली हो भाई, तुम्हारे बस की कुछ नहीं। पर आपने ये नहीं कहा था कि ये कोबल्स काटते भी हैं सर, और हमें पता भी नहीं था कि इतने तेज होते हैं। अब इसके बाद ये सारी कुड़ियाँ हारुका के टेंट में आ जाती हैं और ये सारी कुड़ियाँ सोच में पड़ जाती हैं कि ये उन मॉन्स्टर्स को कैसे हराएंगी। हारुका भी यहीं पर बैठा होता है। वो सब तो ठीक है, पर तुम सभी कुड़ियाँ मेरे टेंट में क्या कर रही हो भाई? थोड़ी प्राइवेसी दे दो। इसके बाद ये सभी कुड़ियाँ उन मॉन्स्टर्स को हराने का प्लान तैयार कर लेती हैं और दोबारा बाहर चली जाती हैं कि तभी क्लास रेप यहाँ पर आ जाती है और बताती है कि तुम्हें उन्हें हराने से पहले ट्रेनिंग करनी होगी और इनकी ट्रेनिंग करवाती है और सभी लड़कियाँ इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर तभी हारुका दिखता है कि कुछ कुड़ियाँ बेचारी आलसी बन चुकी हैं और लड़ना नहीं चाहती हैं, इसलिए थकने का नाटक करती हैं और कुछ तो बहाना लगाती हैं कि इन्हें लूज मोशन लग चुकी है। ये देखकर हारुका परेशान हो जाता है कि ये कुड़ियाँ तो भाई किसी काम की नहीं है। तभी वो कोबल्स एक लड़की पर हमला कर देते हैं। तभी शिमाज़ाकी का ग्रुप भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि एक साथ इन मॉन्स्टर्स पर हमला करके इन्हें हरा देती हैं। ये देखकर सभी कुड़ियाँ खुश हो जाती हैं कि फाइनली इन लोगों ने इन्हें हरा दिया। चलो भाई, फाइनली ये सारी कुड़ियाँ यहाँ से चली जाएंगी और मैं दोबारा से अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाऊंगा। तभी क्लास रेप इसके सामने आ जाती है और बोलती है कि आपकी मदद के लिए शुक्रिया सर, अब हम तुम्हारे साथ टाउन में जा पाएंगे। क्या भाई, मैंने कब कहा मैं टाउन में जाऊंगा? ये कब हुआ? सर जी आपको जाना पड़ेगा। सारी कुड़ियाँ सामान पैक करने लगती हैं और ये सारी कुड़ियाँ टाउन में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद हम एक तूफान में एक लड़के को देखते हैं, जो कि किसी से डर कर भाग रहा होता है। पर तभी अचानक से इसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे गिर जाता है और तभी इसके पीछे एक बंदा आ जाता है। प्लीज मुझे मत मारिए, मेरे पास प्रेजल स्किल नहीं है सर। तुम झूठ कह रहे हो। और ऐसा बोलकर इसका गला दबाने लगता है। ये लड़का खुद को बचा नहीं पाता और इसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हारुका सभी कुड़ियों को टाउन की तरफ लेकर जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि सभी डेलिक्वेंट्स सभी कुड़ियों के पीछे पड़ रखे हैं और सभी लड़कियों को उन डेलिक्वेंट से बचाना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ऐसा करने के लिए इन्हें जंगल से बाहर जाना होगा। अब इसके बाद ये जंगल से बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इनके सामने एक और का जाता है, जो कि लेवल 11 का होता है। तुम सभी पीछे हट जाओ। सभी कुड़ियाँ पीछे चली जाती हैं। हारुका संभल कर रहना। मेरी चिंता मत कर, बस देखो मैं कैसे लड़ता हूँ, देखो और सीखो। और हारुका इस ऑर्क पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये ऑर्क भी इस पर हमला कर देता है। पर तभी अचानक से ये ऑर्क देखता है कि हारुका यहाँ से गायब हो चुका है और इसे ढूंढने लगता है। पर हारुका तो इसके अटैक से बचते हुए एक पेड़ के पीछे आ जाता है और इन सभी को बताने लगता है कि जो ऑर्क होते हैं वो फिजिकल अटैक्स के सामने थोड़े ताकतवर होते हैं, पर नर्ड्स ने कहा था कि ये लोग इन्हें मैजिक से भी हरा सकते हैं। हारुका अब ढूंढने लगता है कि क्या इसके पास कोई अच्छा सा मैजिकल स्पेल है क्या। तभी इसे एक ग्रैंड मैजिक नाम की एक स्किल दिखती है और सोचता है कि शायद से मैं इसका यूज करके फायर, अर्थ, वाटर और विंड एक साथ ही यूज कर सकता हूँ। ये 4 स्किल्स को एक ही में यूज कर सकता है। और हारुका सोचने लग जाता है कि इसे जितने भी स्किल्स मिली है वो इसे जमीन साफ करते हुए मिले थे, फायर के अलावा। तभी अचानक से ये ऑर्क इसे ढूंढ लेता है और इस पर अटैक कर देता है। ये देखकर हारुका डर जाता है और इसके सारे अटैक से बचने लगता है। ऑर्क अलग कतार इस पर अटैक्स करता है, जिसकी वजह से हारुका को अब गुस्सा आ जाता है और इसके पीछे जाकर अपनी स्टिक को बाहर निकालता है और इस पर काफी जोर से हमला करता है, जिसकी वजह से ऑर्क पीछे गिर जाता है। अरे मर भी गया, मुझे लगा इस पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करेंगे। ये देखकर सभी कुड़ियाँ हैरान हो जाती हैं और इसे घूरने लगती हैं। ठीक है, मैं नर्ड्स की तरह मैजिक यूज करता हूँ भाई। तभी एक और ऑर्क यहाँ पर आ जाता है और हारुका अपने फायर मैजिक का यूज करने लगता है, जो कि इसे टेम्परेचर स्किल से मिली थी, और इस फायर को सीधा इस ऑर्क पर फेंक देता है और ऑर्क एक ही बारी में खत्म हो जाता है। क्या भैया फिर से मर गया? मुझे लगा इसे हराने में काफी मेहनत लगेगी। सभी कुड़ियाँ गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, आखिरकार हम तुमसे सीखे क्या। अब रात हो जाती है। सभी कुड़ियाँ कैंपिंग कर रही होती हैं, पर हारुका अलग कहीं पर बैठकर अर्थ मैजिक का यूज करके दुश्मनों के लिए ट्रैप्स तैयार कर रहा होता है, जिससे कि अगर कोई भी दुश्मन यहाँ पर आता है तो इसमें फंस जाएगा। तो मेरा जो टेंट है उसके अंदर परसेप्शन की स्किल है। टेंट के अंदर रहने के बावजूद भी मैं कुड़ियों को सेफ रख पाऊंगा। हारुका अपनी मैप स्किल का यूज करता है और टाउन की तरफ जाने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। अपने कॉन्टेक्ट लेंस का यूज करता है। क्या बात है, ये कॉन्टेक्ट लेंस तो बहुत ही सारा कमाल के हैं। इसका यूज करके मैं दूर की चीजों को देख पाता हूँ और टाउन की तरफ जाने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगता है। पर तभी इसकी परसेप्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि इससे पता चल जाता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। हारुका अलर्ट हो जाता है। ये डेलिंक्वेंट्स तो नहीं है ना? पर
पर ऐसा नहीं होता है, ये सभी जोक्स होते हैं। हाँ भी लोनर क्या हाल है? हाँ शुक्र है ये डिलिंक्विट्स नहीं है। तुम तो जोक्स हो ना? हाँ पर तुम बिल्कुल नहीं बदले हारुका, तुम पहले भी हमें बेवकूफ बनाया करते थे और अब भी। क्लास रैप सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद हारुका इनसे पूछता है कि भाई क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम सभी भी कुड़ियों के पीछे हो क्या? तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है? तुम कोई स्टॉकर वॉकर तो नहीं हो ना? जिस पर सब मना करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। ओह छो, तो क्या तुम्हें लड़की पसंद है क्या? साले चुप हो जा। अच्छा ठीक है ये बताओ तुम लोग लड़कियों से चुप क्यों रहे हो? और एक बंदा कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम अब किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा कि किसी के पास और भी ज्यादा खतरनाक स्किल्स हैं, जो कि पपेटियर और चार्म स्किल से भी ज्यादा खतरनाक है। पपेटियर और चार्म स्किल, हाँ इनसे ज्यादा खतरनाक तो एक और स्किल ही हो सकती है, जो कि है हाईजैक। क्या वो स्किल हाईजैक है क्या? और ये लोग बताते हैं कि हाँ उन डेलिंक्वेंट्स ने चार्म और पपेट स्किल ले ली है, पर हाईजैक के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब है कि उनके पास वो स्किल नहीं है, वो स्किल किसी और के पास है। तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। अगर वो स्किल मेरे पास हुई तो तुम क्या करोगे? वैसे अगर वो स्किल तुम्हारे पास हुई तो हमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। यार ये क्या बात हुई? तुम तो डरे ही नहीं। एक सेकंड, क्या तुम्हारे पास सही में वो स्किल है क्या? ना मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हारुका हम तुम्हें स्किल के बारे में ही बताने आए थे, जरा संभल कर रहना प्लीज। हम लोग उन डिलिंक्वेंट्स पर नजर रखेंगे, तुम क्लास रैप और बाकी सभी कुड़ियों से कह देना कि हम सॉरी कह रहे थे। ठीक है भाई गुड लक। क्लास रैप सारी बातें सुन लेती है और परेशान हो जाती है कि वो हाईजैक स्किल किसके पास है। अब अगली सुबह हारुका सभी कुड़ियों से कहता है कि आज हम सभी लोग इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। सभी कुड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। हारुका यहाँ से जाने लगता है। हारुका क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बताओ क्या हुआ? तुम्हारे पास हाईजैक स्किल है ना? हाँ तुम्हें किससे पता चला? ये बात तो मेरे और नर्स के बीच में सीक्रेट थी। मैंने तो एक ही बारे में पता लगा लिया था। वो जोक्स कितने ज्यादा डम है, उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ। पर क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? मेरे पास हाईजैक स्किल है। डर किस बात का? हाईजैक काफी ज्यादा खतरनाक स्किल है, जिसका यूज करके तुम किसी की भी स्किल्स को चुरा सकते हो, पर ऐसा करने के लिए तुम्हें उस बंदे की जान लेनी होगी। मैं तो नहीं डरने वाला और ना ही वो नर्ड्स डरने वाले हैं। तुम्हें याद ही होगा ना, उन लोगों ने डिलिक्वेंट्स के पपेटियर और चार्म स्किल को सील कर दिया था, पर उन लोगों ने तुम्हारी स्किल को सील नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कोई भी टेंशन नहीं है कि वो स्किल तुम्हारे पास है। तुम स्किल का गलत यूज कभी नहीं करोगी, उन्हें तुम पर भरोसा है और मुझे भी इस बात के बारे में मालूम है। ये सुनकर क्लास रैप रोने लगती है। अब इसके बारे सभी लोग टाउन की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। तभी हारुका सेल लगा देता है। बेरी जूस किसी को चाहिए क्या सस्ते में? पर कुड़ियाँ कहती है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, और एक लड़की कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे के बदले कुछ और ले सकते हो क्या? अब हारुका भी इस ऑफर को मान जाता है। ठीक है डील। हारुका ये तुम क्या कर रहे हो? हारुका डर जाता है। हाँ ठीक है यार फ्री में दे देता हूँ उसको, जिसकी वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। पर मुझे तो बस जूस पीना था। कौन सा जूस पीना है भाई? अभी सभी लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हारुका कॉन्टेक्ट लेंस यूज करके एक अच्छी जगह ढूंढने लगता है कैंपिंग करने के लिए। तभी इसे एक जगह मिल जाती है। अब हारुका इन सभी को कहता है कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुम सब यहीं पे रुको। अब हारुका मैजिक रैप का यूज करता है, जिसके बाद वेट मैजिक का यूज करके अपने आप को हल्का बना लेता है, और जिसके बाद ये हवा में उड़ने लगता है। भले ही मेरे पास कमाल की स्किल्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी बाकी की स्किल्स को कंबाइन कर देता हूँ तो मैं काफी तेजी से उड़ सकता हूँ। और ऐसा बोलकर बहुत सारे पेड़ों का सहारा लेकर एक ऊंची छलांग लगा देता है और आसमान में पहुंच जाता है। और अब हारुका उड़ भी पाता है, पर इसके मैजिक का इस पर ज्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये नीचे गिरने लगता है और काफी जोर से नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है, और इसकी एचपी भी खत्म होने वाली होती है। बच गया। अगर मैंने रैप मैजिक का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाया नहीं होता तो मैं अब तक मारा जाता। हारुका इन सभी कुड़ियों के पास पहुंच जाता है और रात हो जाती है। अरे एक सेकंड, तुम तो इन्वेस्टिगेट करने गए थे ना, तुम्हें इतनी चोट कैसे आ गई? ओ यार दरअसल मैं थोड़ा सा ऊपर लॉन्च हो गया था और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया, मुझे लगा मैं उड़ सकता हूँ। क्लास रैप गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो हारुका, तुम्हें हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहिए था। पर यार मुझे पेड़ से गिरते वक्त ना बेरीज मिल गई थी, तो चलो इसका जूस बनाते हैं। क्लास रैप गुस्से में यहाँ से चली जाती है, पर तभी वही लड़की यहाँ पर आ जाती है, वही जूस वाली लड़की, और हारुका का जूस मांगने लगती है। अगली सुबह ये लोग दोबारा से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन लोगों को अपनी क्लास की एक गुम हुई लड़की भी मिल जाती है, और इनके सामने एक बहुत बड़ा ओर्क आ जाता है और सभी कुड़ियाँ हारुका को पीछे छोड़कर यहाँ से भाग जाती हैं, यहाँ तक कि हारुका के ऊपर चढ़कर इसे रौंद कर आगे बढ़ जाती हैं। और फाइनली ये लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं। अब हारुका देखता है कि सामने के पहाड़ इसके व्यू को ब्लॉक कर रहे हैं, और अपनी न्यू स्किल्स को चेक करता है और इसे एक नई स्किल मिल जाती है जिसका नाम है एयर वॉक, और एयर वॉक का यूज करके आसमान में चलने लगता है। ये देखकर क्लास रैप शॉक्ड रह जाती है कि भाई तुम ये कैसे कर पा रहे हो? हारुका बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है, इतना ज्यादा ऊपर कि क्लास रैप की आवाज को सुन ही नहीं पाता है। चिंता मत करो, मैं आसपास की चीजों को देख रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दो। जिसके बाद हारुका अपने कॉन्टेक्ट लेंस का यूज करता है और भी ज्यादा दूर देखने के लिए, और देखता है कि सामने चीजें काफी ज्यादा शांत है। तभी उसे दिखाई देता है कि कुछ लोगों को कुछ मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। क्या बात है, इस दुनिया में आने के बाद पहली बार इस दुनिया के लोगों को दिखा है, और इस बात को क्लास रैप को बता देता है कि कुछ लोगों पर हमला हो रहा है। क्या हमें जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए? हारुका सोचता है कि वो लोग बुरे भी हो सकते हैं, यार कुड़ियाँ तो कुछ ज्यादा ही नादान है। और क्लास रैप कहती है कि हमें वहाँ पर जल्दी जाना होगा, पर हारुका कहता है कि अगर वो लोग गुंडे हुए तो तुम क्या करने वाली हो? हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा बोलकर हारुका यहाँ से जाने लगता है, पर तभी क्लास रैप इसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर वो लोग बुरे लोग भी हुए और उन लोगों ने हमें हर्ट किया तो मैं उनसे लड़ूंगी, पर अगर वो लोग अच्छे लोग हुए तो हमें उन्हें बचाना चाहिए, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर हारुका खुश हो जाता है। मुझे लगा ही था ये क्लास रैप यही कहेगी। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ यार, और कल जो मैजिक रैप
और वेट मैजिक हारुका ने यूज किया था वो इस समय इसके काम नहीं आएगा, इसलिए इसे कुछ नया ट्राई करना होगा। और ऐसा बोलकर सबसे पहले अपने मैजिक रैप को यूज करता है, जिससे कि अपने फिजिकल एबिलिटीज को एनहेंस कर लेता है। जिसके बाद वेट मैजिक का यूज करके अपने आप को हल्का कर लेता है और उसके बाद ग्रैंड मैजिक का यूज करता है थोड़ी सी विंड बनाने के लिए और उसके ऊपर बैठ जाता है। उड़ने के लिए हवा बहुत तेज हो रही होती है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां भी उड़ने लगती हैं। हारुका सीधा हवा में उड़ जाता है और एयर वॉक का यूज करने लगता है। तभी देखता है कि क्लास रेप तो इसके पीछे चिपकी हुई है इसके साथ, पर इसकी बैंड बच चुकी है। तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हारुका, तुम्हारे विंड मैजिक ने मुझे अपने पास खींच लिया। वो सब छोड़ो, आगे देखो, हम टकरा जाएंगी। मुझे इसे रोकना नहीं आता और ये लोग सीधा आकर इन्हीं लोगों के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका हो जाता है। क्या आप सभी लोग ठीक हैं? भाई ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए, तुम ठीक हो ना? ये सभी लोग सीधा मॉन्स्टर्स के ऊपर ही गिर चुके थे, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर्स हार जाते हैं। अब इसके बाद ही सभी लोग इसका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम आफ्टर है और ये मेरी पार्टी है, शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। मेरा नाम गाटिक है, तुमने हमारी पूरी पार्टी को बचा लिया, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे आप पर हमला क्यों हो रहा था? और ये बताते हैं कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये मर्चेंट्स पर हमला कर रहे थे, इसलिए एडवेंचरर्स गिल्ड ने इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक रिक्वेस्ट छोड़ी थी, जिसे हम लोगों ने एक्सेप्ट लिया। हमें लगा था कि हम इस क्वेस्ट को बहुत इजीली कर पाएंगे और काफी सारा रोकड़ा भी कमा पाएंगे, पर जितना हमने सोचा था ये उससे ज्यादा मुश्किल था। और बताता है कि इस बड़े से मॉन्स्टर को ग्रीन वुल्फ कहा जाता है। सभी एडवेंचरर्स तैयार हो जाते हैं यहाँ से जाने के लिए और हारुका सभी कुड़ियों का यहाँ पर आने के लिए इंतजार कर रहा होता है। यार क्लास रबी बेहोश पड़ी है और गाटक के पास आकर कहता है कि तुम कुछ मशरूम्स खाना चाहोगे क्या? क्या ये मेरे लिए है? ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। गाटक के बाकी साथी भी इस मशरूम को खाते हैं और सभी लोग दोबारा से रिकवर हो जाते हैं। अब क्लास रैप को भी होश आ जाता है और हारुका जेलस फील करता है, क्योंकि इस एडवेंचरर्स की पार्टी के अंदर काफी सारी कुड़ियां हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत भी हैं। और हारुका गुस्से में आकर इन लड़कों पर हमला करने वाला होता है, पर क्लास रैप इसे देख लेती है और इसे रोक देती है। थोड़े समय बाद बाकी कुड़ियां भी यहाँ पर आ जाती हैं, पर जैसे ही सारी कुड़ियां उन एडवेंचरर एल्व्स को देखती हैं तो इनसे इंप्रेस हो जाती हैं। इसके बाद सभी एडवेंचरर्स इन सभी को टाउन की तरफ ले जाने लगते हैं, पर सभी लोग इतने बड़े टाउन को देख पाते हैं इस टाउन का नाम है ओमोई। और सभी कुड़ियां भागकर टाउन के अंदर चली जाती हैं। और शाम को फॉरेस्ट के अंदर सभी डिलिंक्वेंट्स बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारकर काफी ज्यादा लेवल अप कर चुके हैं। अब समय आ चुका है कुड़ियों के पीछे जाने का, जिसका हम काफी समय से वेट कर रहे थे। अगर तुम कुड़ियों पर हमला करोगे तो तुम्हें सबसे पहले अपनी चार्म और पपेट स्किल को अनसील्ड करवाना होगा दोस्त। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है, इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। जिसके पास सील स्किल है वही हमारी स्किल को अनलॉक कर सकता है ना? जिसका मतलब है कि हमें उन नर्ड्स को ढूंढना होगा और अपनी स्किल्स को अनसील करवा कर उन कुड़ियों के पीछे चले जाएंगे। और इन सभी को सभी जोक्स भी देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये डिलिंक्वेंट्स कुड़ियों पर हमला करने वाले हैं, ये तो बहुत ही बुरा है, क्या करा जाए इनका? ओमोई विलेज के अंदर सभी लड़कियां टाउन को एक्सप्लोर करने लगती हैं। हारुका एक बेंच पर बैठ जाता है और जूस पीने लगता है और क्लास रैप इसे देखकर गुस्सा हो जाती है और सीटी बजाकर सारी कुड़ियों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है और इन सभी को आगे के प्लान्स के बारे में बताने लगती है और बताती है कि अब हम सबसे पहले एडवेंचरर्स गिल्ड में जाने वाले हैं और हमारे मैजिक स्टोन्स के बदले मनी एक्सचेंज करवाएंगे। फिर हम अपने आप को एक एडवेंचरर के तौर पर गिल्ड में रजिस्टर भी करवाएंगे, जिसके बाद इनमें जाकर आराम करेंगे। जिसके बाद सभी लोग एडवेंचरर्स गिल्ड में आ जाते हैं और हारुका तो इसे देखकर ही घबराने लगता है और जब अंदर जाते हैं तो सभी लोग इन्हें ही घूरने लगते हैं। तभी ओटर इन्हें आवाज लगाता है, हारुका, गिल्ड मास्टर तुम्हें पुकार रहे हैं। क्लास रैप तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। और घबराते हुए गिल्ड मास्टर के पास जाने लगता है और हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं, ये मुच्छर सिंह। तो तुम ही हो हारुका? हाँ, ओटर और उसकी पार्टी की जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया सर। तो क्या मैं बस इसीलिए यहाँ पर आया था? मुझे तो लगा था मैं किसी मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। चलो बच गया भाई। और एक जगह पर देखते हुए कहता है कि लगता है कि मैं अपने मैजिक क्रिस्टल्स यहाँ पर बेच सकता हूँ। और वहाँ पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं अपने क्रिस्टल्स को बेचना चाहता हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले हम आपके क्रिस्टल्स को देखेंगे, उसके बाद हम आपको उसकी कीमत बताएंगे। हारुका बहुत सारे क्रिस्टल्स इसके सामने रख देता है। ये देखकर ये रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर, हम इतने सारे अभी नहीं देख सकते हैं ना, इसमें टाइम लगेगा। तो क्या तुम्हें और क्रिस्टल्स चाहिए क्या? ठीक है भाई, और ले लो। तुम आजकल के बच्चे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। प्लीज सर जी, हमें कल तक का समय दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तभी सभी लड़कियां भी यहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि हमने खुद को एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करवा लिया है। अब हारुका को चेक किया जाता है। माफ करना, पर आप एक एडवेंचरर नहीं बन सकते हो। उसके लिए आपका लेवल बहुत ही कम है। उसके लिए आपका मिनिमम लेवल 10 होना चाहिए और आपका सिर्फ 9 है। जिसकी वजह से हारुका बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पर क्या आप मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकती? बस एक ही तो कम है लेवल। बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी अगर आपका लेवल 10 हो भी जाता है तो भी आप अपनी लोनर स्किल की वजह से कोई पार्टी तो बना ही नहीं सकते हो। इस वजह से आपको एक लोनर एडवेंचरर बनना पड़ेगा और उसके लिए आपका कम से कम लेवल 20 होना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो अपने लिए कमाने के लिए आपको कम से कम लेवल 30 पर पहुंचना होगा। ये सुनकर हारुका डिप्रेस हो जाता है। मतलब मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा। इसके बाद ये सभी लोग होटल में जाने लगते हैं, पर देखते हैं कि ये जगह कुछ ज्यादा ही पिंकी होती है और रेड लाइट एरिया जैसी लग रही होती है। तभी एक लड़की बाहर निकलती है और इन सभी का स्वागत करती है। क्या ये कोई कोठा वगैरह है क्या? ओए, तमीज नहीं तुम्हें, ये क्या बोल रहे हो? जिसके बाद ये सभी लोग सोने चले जाते हैं। यार बेड तो ठीक है, पर मैं उस जंगल को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अब अगले दिन ये सभी कुड़ियां बैठकर खाना खाती हैं और हारुका भी सोचता है कि ये सभी लोग यहाँ पर सेफ रहेंगी और जैसे ही मुझे मेरे क्रिस्टल्स के पैसे मिल जाएंगे मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। इसके बाद क्लास रैप के साथ अपने पैसे लेने जाता है उन क्रिस्टल्स के बदले, और ये रिसेप्शनिस्ट इसे पूरे पैसे नहीं दे पाती है। अरे कोई बात नहीं। तभी गिल्ड मास्टर यहाँ पर आ जाता है। हमारे पास तुम्हारे क्रिस्टल्स के बदले इनफ पैसे नहीं है, तो क्या हम तुम्हें EMIs में पे कर सकते हैं क्या? ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम पे कर देना। इस वक्त हम तुम्हें सिर्फ 8 मिलियन ही दे सकते हैं। और हारुका इन सारे पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करता है। भाई साहब, ये तो करोड़ों में है, क्या बात है। और ये रिसेप्शनिस्ट इसे बताती है कि 8 मिलियन तो बस उस F रैंक के क्रिस्टल्स के हैं जो तुम हमारे पास लेकर आए थे, और तुमने जो वुल्फ मॉन्स्टर्स मारे थे हमें अभी उनके पैसे भी तुम्हें देने होंगे। तभी पॉल हारुका से कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में मालूम है जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। पक्का ये मुझे कुड़ियों के पास लेकर जाएगा? क्यों
क्यूट वहाँ से करूंगा। और क्लास रेप समझ जाती है कि हारुका अभी कुछ गंदा सोच रहा है। हारुका इसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है और रास्ते में वही सब चीजें सोच रहा होता है। पर पॉल इसका फुद्दू काट देता है और इसे किसी टूटी फूटी जगह पर ले आता है जो कि एक वेपन शॉप होती है। अब ये देखकर हारुका का मूड खराब हो जाता है और पॉल इसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। पॉल इसे दुकानदार से मिलाता है और हारुका सारी आर्टिकल्स को देखने लगता है कि इसमें कुछ काम का भी है क्या, और इसे काफी सारी चीजें पसंद आती हैं। एक इनविजिबल क्लॉक भी होता है जिसे पहनकर ये गायब हो सकता है, एक पावर ग्लव जिससे कि इसकी 7% पावर बढ़ जाती है, और एक तलवार भी इसे पसंद आ जाती है। तब इसकी नजर एक नेकलेस पर भी जाती है जिसके ऊपर 7 लिखा होता है। एक्सक्यूज मी, इसका क्या मतलब है? इस एक आइटम में तुम 7 अलग अलग आइटम्स को जोड़ सकते हो और उन सभी की ताकत को सिर्फ एक से ही कंट्रोल कर सकते हो। लगता है मुझे ये सारी चीजें खरीद लेनी चाहिए। तभी क्लास रेप पीछे से आ जाती है और हारुका से कहती है कि भाई इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, सोना वोना नहीं है तुम्हें? हाँ बस जा रहा हूँ। पर तभी हारुका गलती से सारा सामान उस नेकलेस के अंदर मर्ज कर देता है। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो मेरे सामान के पैसे भी नहीं दिए, मेरा नुकसान कर दिया। इस सारे सामान की कीमत 10 मिलियन थी। क्या 10 मिलियन? अरे यार अपनी कीमत को थोड़ा तो कम करो भाई प्लीज, अपना ही बच्चा है यार। सर जी अभी हमारे पास सिर्फ 8 बिलियन है। हारुका के बच्चे, ये क्या कर दिया तूने? ओह सॉरी यार पाजी, गलती होगी, मैं दोबारा कभी शॉपिंग नहीं करने वाला। अब इसके अगले दिन हारुका एक जगह पर उदास बैठा होता है और सोचता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जबकि मैं और भी चीजें खरीदना चाहता था और क्रिस्टल्स कमाने के लिए बाहर जाना चाहता है। पर क्योंकि इस शहर का नहीं है और जब तक एक एडवेंचरर नहीं बन जाता तो हारुका इस जगह से बाहर नहीं जा सकता है, और अगर चुपके से यहाँ से भागने की कोशिश की तो क्लास रेप इसे पकड़ लेगी। अब हारुका इस टाउन में नहीं रहना चाहता है। हारुका अपना इनविजिबल क्लॉक पहन लेता है और गायब होकर यहाँ से चुपके से निकलने लगता है। हारुका सोचता है कि मैं इन सभी को बिना बताए यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है पर अगर इन्हें कुछ भी बताएगा तो इन्हें रोक लेंगी। और हारुका बहुत आराम से यहाँ से निकल जाता है और एक ऐसी दीवार के पास आ जाता है जहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं होता है और जंप लगाकर यहाँ से बाहर जाने ही वाला होता है। पर तभी पीछे से एक लड़की इसे आवाज लगाती है जिसकी वजह से हारुका का ध्यान भटक जाता है और इसकी लैंडिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और दीवार के बीच में लैंड करता है। हारुका नीचे आकर गिर जाता है। तुमने मुझे डरा दिया। तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे ना? और सोचता है कि इसका भागने का प्लान फेल हो चुका है। अगले दिन ये सारी कुड़ियाँ जॉब कष्ट करने के लिए चली जाती हैं। क्या मैं भी आ सकता हूँ? पर क्लास रेप इसे मना कर देती है क्योंकि तुमने कल भागने की कोशिश की थी तो चुपचाप यहाँ पर रहो। पर अपना हारुका तो हरामी है और इस बार इनविजिबल होकर मेन गेट के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। तभी भागते हुए इसकी नजर कुछ टूटे हुए घरों पर जाती है। पक्का ये कोई विलेज होगा जिस पर हमला हुआ होगा। पर सानू की फर्क पैदा है। तभी रास्ते में इसे मॉन्स्टर्स भी दिखाई देते हैं पर हारुका नहीं रुकता है। इसे एक कैरेज भी दिखाई देती है जिस पर कुछ गुंडे हमला कर रहे होते हैं पर हारुका को पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है इसको। हारुका रुक जाता है और इस कैरेज में से इसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उसकी मदद करने के बारे में डिसाइड करता है। नहीं यार मुझे बस वापस जंगल में चले जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तब ये गुंडा इस पर हमला कर देता है। भाई मुझे क्यों मार रहा है, मैं तो वापस जा रहा हूँ, फालतू में मुझे लपेट लिया। तूने हमें देख लिया और हम कोई भी सबूत नहीं छोड़ते पीछे अपने। जिस पर हारुका गुस्सा हो जाता है और अपने फायर मैजिक का यूज करके इन पर हमला कर देता है। मुझे छोड़ दो, मैं बस जंगल में जाकर अकेला रहना चाहता हूँ। और हारुका की स्टिक मिस्टर वाइन की वजह से अपग्रेड हो चुकी है जिसमें अब फायर अटैक भी कंबाइन हो चुका है और हारुका इन सभी को पीट देता है। ओए तू मैजिक वाला है ना? पता नहीं सर जी, मुझे नहीं पता यार। ये गुंडे इसकी स्टेटस विंडो को देखते हैं। चलो भाई इसको वेपन से ही मारा जाए। तभी हारुका को याद आता है कि वेपन स्किल तो लेवल 20 के बाद ही मिलती है। अब इसके पास कोई तलवार नहीं है और इसे हाथों से ही लड़ना होगा। ये गुंडे इस पर हमला कर देते हैं पर हारुका इनसे बचते हुए कहता है ये अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर नोटिस करता है कि हारुका इनके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर पा रहा था। अब ये गुंडे थककर बेहोश हो जाते हैं और हार मान जाते हैं और कैरेज में बैठी लड़की बाहर आती है। मेरा नाम मिरेल है, मेरी जान बचाने का आपका शुक्रिया। लो भी एक और पागल कुड़ी मिल गई। वैसे तो मुझे इग्नोर करके जा रहे थे ना, तो क्या मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना भी चाहिए या नहीं पता नहीं यार, पर फिर भी तुमने मेरी हेल्प तो की ना, तुम्हारा शुक्रिया। जैसा कि मुझे लगा था ये लड़की वाकई ही में एक नंबर की गधी है। तुम्हारा नाम क्या है? हारुका। मैं टाउन के लॉर्ड की बेटी हूँ और मुझे घर वापस जाना है, तो क्या प्लीज मुझे वहाँ पर छोड़ देंगे? पर हारुका तो अपना घर जाना चाहता है भाई, वापस से जंगल में मोगली अपना, और इसे मना करने के बारे में सोचता है। इसके बदले में तुम कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। अब हारुका तो अपना है ही लालची और इसकी बात मान जाता है और इसके साथ जाने लगता है। अब हारुका ओमे टाउन की बहुत बेइज्जती करने लगता है। वहाँ का लॉर्ड काफी ज्यादा बेकार था, एक नंबर का घटिया आदमी। ये सुनकर मिरेल रोना शुरू कर देती है और डिप्रेस हो जाती है। जिन्हें तुम बेकार कह रहे हो वो मेरे पिता है। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? ये कैरेज कहाँ जा रही है मोहतरमा? ओमुई टाउन में, और कहाँ पर जाएगी? और मैं तो वहीं से ही भाग रहा था, मुझे नहीं जाना वापस। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हमारा टाउन इतना भी बेकार नहीं है, ठीक है ना? और इसे जबरदस्ती वापस से टाउन में ले जाने लगती है। भाई साहब क्या किस्मत है भाई इसकी, बेचारा हारुका। और हारुका का भागने का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। अब शाम के टाइम जंगल में उन डेलिकेंट्स और जोक्स को आमने सामने देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। और तभी वही मिस्टीरियस पर्सन जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है, ये इन डेलिकेंट्स के लीडर के पीछे आकर अपनी तलवार को घुसा देता है। अब इसने ऐसा क्यों किया जबकि ये तो इनके साथ था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब एक और डेलिकेंट ये देखकर इन सभी को गुस्सा आ जाता है और इस पर हमला कर देता है। पर ये बंदा इसे भी जान से मार देता है और बाकी के दो डेलिकेंट्स इस पर हमला करके इसकी तलवार को तोड़ देते हैं। पर ये लड़का एक मैजिक का यूज करके मरे हुए डेलिकेंट्स की तलवार को उठाकर बाकी के दो डेलिकेंट्स को भी मार देता है। अब ये सब देखकर जोक्स घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। पर ये लड़का काफी ज्यादा ऊंची जंप लगाकर इनके सामने आ जाता है और जोक्स इस लड़के का चेहरा देखकर इसे पहचान जाते हैं। इसके बाद मिरेल हारुका को दोबारा से टाउन में ले आती है। ओमुई टाउन में मुझे नहीं जाना, पर मिरेल इसकी बात को नहीं सुनती है और इसे जबरदस्ती अपने घर लेकर आ जाती है। हारुका इसके घर में आकर नर्वस हो जाता है और चुपके से यहाँ से बाहर निकलने लगता है। पर मिरेल इसे दोबारा से रोक लेती है। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे कपड़े बदलने तक यहाँ पर वेट करना, कहाँ जा रही हो? अरे यार मैं बाहर टहलने जा रहा था मोहतरमा। कहीं तुम यहाँ से भागने तो नहीं बोले थे ना?
मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इसके बाद हारुका के सामने बहुत सारा टेस्टी खाना रखा जाता है और इसकी एक मेड यहाँ पर आकर हारुका के सामने बहुत सारे पैसे रख देती है और साथ ही में इसे एक आईडी भी देती है जिसका यूज करके ये जब भी चाहे टाउन में आ जा सकता है। पर हारुका का ध्यान सिर्फ खाने में ही होता है। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? अब इसके अगले दिन हारुका की क्लास की सारी कुड़ियां इसे घेर लेती हैं। यार मुझे तो बस लॉर्ड के मेंशन से इनविटेशन आया था और मैं वहीं पर ही गया था, मैं भागूंगा क्यों यार, मैं ऐसा थोड़ी हूँ। पर ये लड़कियां पूछती हैं कि आखिर उन्होंने तुम्हें बुलाया क्यों था भाई ये मत पूछो मुझसे। पर ये सारी कुड़ियां इसे माफ कर देती हैं और क्लास रेप सख्ती से इससे कहती है कि तुम्हें इस टाउन में ही रहना होगा, तुम्हारा इस टाउन से बाहर जाना अलाउड नहीं है। ऐसा बोलकर सारी कुड़ियां यहाँ से चली जाती हैं और इनके जाने के बाद हारुका इविल तरीके से हंसने लगता है। इस आईडी की वजह से अब मुझे कोई भी बाहर जाने से नहीं रोक सकता और तैयार होकर यहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर लेता है और हारुका ने जो उस दुकानदार का नुकसान किया था उसे भी भर देता है। मस्त खाना खाता है क्योंकि जंगल में तो इसे बस मशरूम से ही मिलने वाले हैं और क्लास रेप के लिए एक नोट भी छोड़ जाता है ताकि वो गुस्सा न हो जाए, जिसमें लिखता है कि मैं जोक्स के पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी फिक्र हो रही है। इसके बाद आईडी दिखाकर उस टाउन से बाहर चला जाता है और डिसाइड करता है कि अब इसे कोई कैरेज नजर आता है तो उसे इग्नोर कर देगा और जंगल में वापस आ जाता है और दोबारा से जंगल की सारी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी केव में जाता है, यानी कि उस मेंशन में। तभी इसके पीछे एक और का जाता है पर हारुका अपनी स्टिक से उसे मार देता है। मैंने उस दुकानदार से जो सामान लिया था उसकी वजह से इस जंगल में रहना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। चलते हुए कहीं पर जाने लगता है पर इसे कुछ अजीब लगता है और हारुका को एक पत्थर के ऊपर खून के छींटे दिखाई देते हैं और सोचने लगता है कि ये किसका खून है और अपनी एनिमी डिटेक्शन स्किल का यूज करता है और पैरों के निशान का पीछा करने लगता है और रास्ते में इसे बहुत सारा खून दिखाई देता है। तभी इसे वो जोक से दिखाई दे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। हारुका को लगता है कि ये सभी लोग मारे गए पर ये लोग सांस ले रहे होते हैं। हारुका जल्दी से रिकवरी पोर्शन डाल देता है इन सभी के ऊपर और ये सभी होश में आ जाते हैं। ये जोक्स उठ जाते हैं और हारुका से उन कुड़ियों के बारे में पूछते हैं कि क्या वो सही सलामत है। क्या हाँ वो सही सलामत है, मैंने उन्हें सेफली टाउन में पहुंचा दिया है। और ये जोक्स हारुका को बताते हैं कि वो डेलिक्वेंट्स मारे जा चुके हैं। उनके साथ एक मिस्टीरियस पर्सन भी था जिसने उन सभी को मार डाला है, यहाँ तक कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए और उसने हमारे वेपन्स को भी छीन लिया। वो एक मैथमेटिकल जीनियस है, उसने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। पर हम जानते हैं कि अब वो किसके पीछे जाने वाला है, वो जरूर क्लास रैप के पीछे जाने वाला है क्योंकि उसी के पास हाईजैक स्किल है। और हारुका सोचता है कि इस बात को तो सिर्फ क्लास रैप और नर्ड्स ही जानते थे, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि वो मिस्टीरियस पर्सन बार बार क्लास रैप के बारे में ही बात कर रहा था। जरूर उसे ये बात कहीं से पता चल चुकी है पर ये अच्छी बात है कि उसे उनका ठिकाना नहीं पता है और शायद इसी वजह से उसने हमें नहीं मारा। उसे लगा कि हम लोग क्लास रैप के पास जाकर मदद मांगेंगे और इस तरह से वो क्लास रैप का पता लगा लेगा। पर हम उसके पीछे नहीं गए और यहाँ पर आ गए और वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ जाएगा पर हम तुम्हारे साथ मिलकर उसे हरा देंगे। हारुका सोचता है कि मैं खुद को इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ पर उस लड़के ने जो किया है वो सही नहीं था और उसे रोकना काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए हारुका इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलो फिर साथ मिलकर लड़ते हैं। नहीं, मैं सिर्फ अकेला लड़ूंगा। एक सेकंड भाई, तू अकेला नहीं लड़ पाएगा उनसे, मजाक कर रहा है क्या? पर हारुका सीरियस होता है और इसकी बात को मान जाते हैं। ठीक है, तुम सभी लोग टाउन में चले जाओ और क्लास रैप से माफी भी मांग लेना। चलो जाओ यहाँ से। ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और हारुका ये सब जानबूझकर करता है ताकि कोई तो हो जो कि उन कुड़ियों को प्रोटेक्ट कर पाए वहाँ पे टाउन में भी। उस आदमी से लड़ना अब सिर्फ मेरा काम है। अभी मेरे पास जितना भी समय बचा है मैं उसमें अपना लेवल अप करूंगा। इसके बाद सारी कुड़ियाँ और क्लास रैप हारुका को पूरे टाउन में ढूंढ रही होती हैं पर हारुका इन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। तुम चिंता क्यों करती हो, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। वैसे भी जाने से पहले उसने एक नोट तो छोड़ा ही है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। पर क्लास रैप को हारुका पर डाउट हो जाता है कि वो टाउन को छोड़कर जा चुका है। इसके बाद हम हारुका को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी इसे कुछ गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं। हारुका इन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है लेकिन फिर भी इसका लेवल अप नहीं होता है। शायद मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना चाहिए तभी मेरा लेवल अप हो पाएगा। तभी एक गॉब्लिन किंग यहाँ पर आता है जिसका लेवल 23 होता है। अब मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। ये गॉब्लिन हारुका पर हमला करने लगता है पर हारुका इसके अटैक को डॉज करता है। ये तो सही हो गया, मैंने अपनी स्किल को कंबाइन कर लिया था वरना मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाता। अब अटैक करने की बारी मेरी है और अपनी पैकिंग स्किल का यूज करके काफी सारी स्किल्स को कंबाइन कर लेता है और अपनी स्टिक पर एक पावरफुल अटैक बनाकर काफी तेजी से उस गॉब्लिन किंग के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से ये गॉब्लिन एक बार में ही मर जाता है। तभी एक और मॉन्स्टर इसके पीछे आ जाता है और ये मॉन्स्टर एक गॉब्लिन एम्परर होता है जिसका लेवल 50 है। इसे देखकर हारुका भी घबरा जाता है, दोबारा से अपनी स्किल्स को कंबाइन करता है और इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है जिसका यूज करके हारुका इस गॉब्लिन को गिरा तो देता है पर ये मॉन्स्टर मरता नहीं है और दोबारा से उठकर हारुका पर हमला कर देता है जिसकी वजह से हारुका को भी चोट लग जाती है और बहुत मुश्किल से इसके हमलों को डॉज कर पा रहा होता है। तभी इसे एक ओपनिंग मिल जाती है और इस मॉन्स्टर पर एक हमला करके इसे दूर धकेल देता है जिसकी वजह से इसकी एचपी भी लो हो जाती है। पर ये मॉन्स्टर हीलिंग मैजिक का यूज करके खुद को हील कर लेता है। हारुका एक बार फिर से स्किल को बनाने लगता है पर इसके ऐसा करने से पहले ही मॉन्स्टर बहुत ही दूर से इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसकी वजह से हारुका दूर जाकर गिरता है और इसकी हालत खराब हो जाती है। मैं इसे नहीं हरा सकता, मुझे लड़ना होगा। और हिम्मत करके दोबारा से उठता है और दोबारा से इस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। अब सुबह हो जाती है और आखिरकार हारुका ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया था और अब इसका लेवल अप भी हो चुका है जो कि 9 से बढ़कर 11 है। पर इन सभी चीजों में हारुका बहुत ज्यादा थक जाता है लेकिन अपने लेवल अप होने की वजह से काफी खुश हो जाता है। इसके बाद हारुका अपनी केव में बैठ जाता है, अपनी स्टेटस विंडो को दिखता है। जैसा कि मुझे लगा था, लेवल अप करने पर मुझे और भी स्किल्स मिल चुकी हैं और इसकी मेड अप स्किल भी अब लेवल अप हो चुकी है। पर मुझे अभी भी शक है कि मैं उस बंदे से लड़ भी पाऊंगा या नहीं। अगर वो ज्यादा ताकतवर हुआ तो मैं तो गया और मेरे पास वो सारी स्किल्स मौजूद हैं जो कि मुझे चाहिए थी। मुझे लगता है मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि हारुका की केव के पास ही आ जाता है और हारुका यहीं पर इसका इंतजार कर रहा होता है। और आखिरकार हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि
तानाका था, जो कि वही लड़का है जिसे हमने इस सीरीज की स्टार्ट में डेलिक्वेंट्स के साथ देखा था। इसके बाद हम क्लास रेप और बाकी सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि अपनी जॉब क्वेस्ट पूरा करने के बाद वापस टाउन में जा रही थी और हारुका के बारे में ही बात कर रही थी। और तभी इन सभी कुड़ियों को अपनी ही क्लास के लड़के दिखाई देते हैं, यानी कि जोक्स। पर क्लास रेप देखती है कि इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? ये कैसे हो गया? हम ठीक हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। तो क्या हारुका तुम्हारे साथ है क्या? पर जब आस-पास देखती हैं तो हारुका यहाँ पर नहीं होता है। हारुका जंगल में किसी के साथ लड़ रहा है, वो भी बिल्कुल अकेले। इसके बाद हम हारुका और तानाका को देखते हैं। तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया ना, और मेरी इस छोटी सी जगह पर तुम्हारा वेलकम है तानाका। अरे यार, मुझे तो लगा था वो अधमरे जोक्स क्लास रेप के पास जाएंगे, ना कि ऐसी बेकार सी जगह पर आएंगे। ये कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि मैं उन जोक्स के हाथों बेवकूफ बन गया। मैंने उन डेलिक्वेंट्स के साथ होने का ड्रामा किया था, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो तुमने शुरुआत से ही ये सब कुछ प्लान कर रखा था? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने उनका यूज किया ताकि उनके जरिए क्लास को बिखेर दूं। और बाकी के लोगों के साथ तुमने क्या किया? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं, बेशक वह सभी मारे गए। ये सुनकर हारुका शॉक्ड रह जाता है। खैर, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा बातें कर ली, अब मुझे उस हाई टेक स्किल वाले के पास जाना होगा। वैसे भी मैं तुम जैसे एक लूजर के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जिसके पास सिर्फ ट्रैश स्किल्स ही हैं। और ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगता है, पर हारुका इसे रोक लेता है। आखिर ये तुम कर क्या रहे हो? अपनी ये लकड़ी मुझसे दूर हटाओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अकेले हो ना। एक लोनर के पास भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी वो परवाह करता है और उनकी रक्षा करना चाहता है। अगर ऐसी ही बात है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरे दुनिया में आने से पहले जब हम वाइड रूम में थे तो सभी की स्किल्स देखने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पर सिर्फ बेकार की स्किल्स ही बची हुई हैं, जिसका मतलब है कि वो सारी स्किल्स तुम्हारे पास ही हैं। और ऐसा बोलकर अपने आसपास बहुत सारे स्टोन्स को इकट्ठा करके हारुका की तरफ फेंक देता है और अपनी एक स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसके असर की वजह से हारुका एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। इसके बाद हम क्लास रैप और बाकी सभी को देखते हैं, जहाँ पर जोक्स क्लास रैप को बताते हैं कि हारुका इस समय अकेले तानाका के साथ लड़ रहा है। ये सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और हारुका को बचाने के लिए जाने लगते हैं। नहीं, तुम परेशान मत हो, हारुका सब कुछ संभालेगा, उस पर भरोसा रखो। पर हारुका तानाका के साथ लड़ रहा होता है और किसी तरह से इसके हमलों से बच जाता है। हारुका के लिए मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तानाका की स्किल की वजह से तानाका एक और अटैक प्रिपेयर करता है। अब इससे बचकर दिखाओ। तानाका के उस ड्रैगन बॉल की वजह से हारुका के रास्ते में बहुत सारे क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं। हारुका बहुत ही मुश्किल से उन सभी से बचते हुए एक जगह पर आ जाता है। मुझे तो लगा था तुम एक नंबर के लूजर हो, पर तुम इतने भी बेकार नहीं हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार गिराऊं, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हारुका, आखिर तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ था? और हारुका बताता है कि जब मैंने तुम्हें उन डेलिक्वेंट्स के साथ देखा था तभी मुझे तुम पर शक हो गया था, क्योंकि तुम एक जीनियस हो और मेरी ही तरह अकेले रहना पसंद करते हो। तो मुझे देखकर काफी अजीब लगा कि तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। तुमने ये सब कब से प्लान किया हुआ था? शुरुआत से ही, खास करके तब से ही जब मेरे हाथ वो हाईजैक स्किल नहीं लगी और जब मेरे हाथ इंटरफेरेंस स्किल लगी तो मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उन डेलिक्वेंट्स का यूज करूंगा तो मैं टॉप पर आराम से पहुंच जाऊंगा। और ऐसा बोलकर अपनी एक और स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से हारुका के नीचे की जमीन में से कुछ वाइन्स बाहर निकलती हैं और इसका पैर पकड़ लेती हैं और तानाका साथ में ही इसके ऊपर एक पावरफुल फायर अटैक परफॉर्म कर देता है। लगता है हारुका का काम निपट चुका है। पर ये देखकर हैरान हो जाता है कि हारुका ने अपनी स्टिक का यूज करके इसके अटैक को ऑब्जर्व कर लिया था। मुझे नहीं लगा था ये काम करेगा, पर ये काम कर गया। और ये सब कुछ हुआ है उस मिस्टर वाइन की वजह से। मैं ये सब कुछ कभी नहीं कर पाता अगर मुझे उसकी मैजिकल ऑब्जर्वेशन स्किल का पता नहीं होता। अब अटैक करने की बारी मेरी है। इस वक्त अपनी वेपन स्किल का यूज नहीं कर रहा है, यही सही मौका है हारुका। पर तानाका एक तलवार बाहर निकाल लेता है और इसके अटैक को रोक देता है। हारुका पीछे हट जाता है, यानी कि तुमने जानबूझकर ओपनिंग छोड़ी थी, हाँ, ताकि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। माफ करना, पर मैं बस सोच रहा था कि तुम्हें किस वेपन से मारा जाए हारुका। क्या मैं तुम्हें तलवार से मारूं या तुम्हें भाले से मारूं? और ऐसा बोलकर काफी सारे वेपन्स बाहर निकाल देता है और उनमें से एक तलवार को चूज करके हारुका पर हमला करने लगता है। एक हैमर से हमला कर देता है, उसके बाद एक स्पीयर से भी हमला कर देता है। मैं इसके सारे हमलों से नहीं बच सकता। तभी तानाका इसके पीछे आ जाता है और इसके ऊपर 2 स्वॉर्ड से हमला करता है और अपने हाथ में एक कटाना लेकर आकर इस पर हमला करके दूर झाड़ियों में फेंक देता है। और अब हारुका की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो क्या अब तुमने हार मान ली है? तुमने कॉपी कैट स्किल का यूज करके पूरी क्लास की स्किल्स को कॉपी कर लिया है ना? तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। उन जोक्स ने बताया था कि तुम क्लास रेप की हाईजैक स्किल के पीछे हो। तुम जरूर उसकी स्किल को कॉपी करोगे और उसे मारकर उसकी स्किल को अपना लोगे। इस तरह से मैं सभी की स्किल्स को चुरा लूंगा और सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और मैं तुम्हें रास्ते में नहीं आने दूंगा हारुका। और अब जैसे जैसे ये फाइट बढ़ती जा रही है, तानाका के अटैक्स और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हारुका इस पर स्टिक से हमला करता है, पर इसकी आफ्टर इमेज होती है, जबकि तानाका तो इसके पीछे खड़ा हुआ था। पर हारुका इस बार इसके हमले को डॉज कर जाता है और इसके साइड में आकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने सारे हमलों को बस 3 बार ही यूज कर सकते हो। ये सुनकर तानाका हैरान हो जाता है कि इसे इसका सीक्रेट पता चल चुका है। मैंने सही कहा था, है ना? अब मैं तुम पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी कॉपीकैट स्किल की कमजोरी पता चल चुकी है। जब तुम मुझ पर हमला कर रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि तुम अपने किसी भी हमले को 2 से ज्यादा बार यूज नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे अटैक्स की लिमिट सिर्फ 3 ही है और अगर तुम एक बार में 3 बार अटैक्स यूज कर दोगे तो तुम उस स्किल को दोबारा कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। और हारुका सोचता है कि अगर इसी तरह से इसके हमलों को बस डॉज करता रहेगा तो आखिर में इसके पास कोई भी स्किल नहीं बचेगी। तो क्या हुआ? मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं। हारुका एक ऊंची फ्लिप लगाता है और इसके पीछे आकर अपनी स्टिक से इस पर हमला कर देता है। इसे दूर पेड़ के पास फेंक देता है। पर तभी तानाका इसके ऊपर एक धनुष का यूज करके काफी खतरनाक अटैक कर देता है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत सारी स्किल्स मौजूद है। और हारुका
पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हारुका पहले इसके अटैक को राइट से और उसके बाद लेफ्ट से डॉज कर जाता है और इसे लगता है कि अब इसका अगला हमला पीछे से आने वाला है, पर टानाका वहाँ पर नहीं होता है बल्कि ऊपर से इस पर हमला कर देता है। हारुका यहाँ से हटकर बच तो जाता है और इसे सामने की तरफ ढूंढने लगता है, पर टानाका एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और हारुका के पीछे से आकर इस पर अपनी इंस्टेंट डेथ स्किल का यूज कर देता है, जिसकी वजह से हारुका अब अपने होश में नहीं रहता है और जमीन पर गिर जाता है। टानाका हारुका के सर के ऊपर अपना पैर रख देता है। तो आखिरकार मैंने तुम्हें मार ही दिया। हाँ, वैसे मैं तुम्हारे जैसे एक लूजर के ऊपर अपनी स्किल को वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर एक बार मेरे हाथ में हाई जैक स्किल लग जाएगी तो मैं सारी स्किल्स को पूरी तरह से अपना बना लूंगा। और हारुका के सर पर किक मार के यहाँ से जाने लगता है और अपना हारुका बिल्कुल सही सलामत होता है और इसे कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर ये हैरान हो जाता है। वैसे तुम्हें किसी के सर के ऊपर ऐसे पैर नहीं रखना चाहिए। तुम्हारा लेवल तो सिर्फ 11 है, तो मेरी इंस्टेंट डेथ स्किल तुम पर काम जरूर करनी चाहिए थी। मैंने सारी चीजों को अच्छे से कैलकुलेट किया था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हारी ये चीज मुझ पर काम नहीं करने वाली है। तुम्हारी स्किल के चांसेस मिस भी हो सकते हैं और जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैंने अपने लक स्टैट को पूरे मैक्स तक पहुंचा दिया था। इसी वजह से तुम्हारे स्किल के काम करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए, क्योंकि मेरा लक मैक्सिमम पर है। तुझे क्या लगा मर गया मैं? हाँ, पर टानाका का अभी भी दिमाग खराब है और इससे पूछता है कि अभी तक मूव कैसे कर पा रहा है, क्योंकि इसने तो शुरू में ही इसकी मूवमेंट्स को रोक दिया था। अच्छा, तो स्किल की बात कर रहा है। हाँ, मैं मूव थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी पपेट स्किल का यूज कर रहा हूँ। टानाका गुस्से में आकर हारुका पर हमला करना शुरू कर देता है, पर हारुका इसके सारे हमलों को ब्लॉक कर देता है। टानाका को यकीन नहीं होता है कि इससे हार कैसे गया, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से हारुका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। टानाका एक जीनियस होता है, जिसे लगता है कि ये पागलों से घिरा हुआ है, ये बस कुछ नया करना चाहता था। और जब सभी लोग यहाँ पर आ गए तो मानो इसकी इच्छा पूरी हो गई। और जब इसने स्किल्स बोर्ड को देखा तभी इसे पता लग गया था कि टॉप पर जाने का सबसे आसान तरीका बस एक ही रास्ता है, ये अपने सभी क्लासमेट्स को मारकर उनकी स्किल्स को छीन लेगा। इसके बाद टानाका दोबारा से इस पर हमला कर देता है, पर हारुका इसके वेपन को गिराकर इसे मारने जाता है। उसी वक्त वो तलवार हारुका के शोल्डर के आर पार हो जाती है और टानाका बताता है कि अपने वेपन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। तभी हारुका इसके चेहरे पर स्टिक से हमला करता है, जिसके बाद खड़ा होकर इसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। डरा हुआ टानाका दोबारा से इस पर हमला करता है, पर इस बार भी फेल हो जाता है और इसे बुरी तरह से घायल करके हारुका यहाँ से जाने लगता है। पर अपनी जीत के बावजूद भी हारुका बुरी तरह से घायल हो चुका था और चलते चलते नीचे जमीन पर गिर जाता है। पर तभी नर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ यार, पर थोड़ी देर पहले नहीं आ सकते थे। और बताते हैं कि जब ये डंजन से वापस आ रहे थे तब इन्हें हारुका के बारे में क्लास रेप ने बता दिया था। इसके बाद सभी लोग सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ की सारी कुड़ियाँ हारुका का इंतजार कर रही होती हैं और इतनी सारी अटेंशन को देखकर हारुका नर्वस हो जाता है। सामने से जोक्स भी खड़े होते हैं। इसके बाद सारी कुड़ियाँ उठाकर इसे अंदर ले जाती हैं और ये तीनों कुड़ियाँ नर्ड्स से माफी मांगती हैं। शुक्र है भाई इन्होंने मांग ली माफी। हारुका सोचता है कि यहाँ पर तो सब कुछ सेटल हो चुका है, अब मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। पर इसे जाते हुए क्लास रेप देख लेती है और इससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी और अभी फिर से यहाँ से जा रहा है। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, वैसे भी अब से सारी कुड़ियाँ तुम पर नजर रखने वाली हैं, तुम दोबारा कहीं नहीं जाने वाले। अगले दिन जब हारुका सो रहा होता है इसे एक मॉन्स्टर गर्ल के सपने आते हैं और ये सभी नर्ड्स दोबारा से डंजन में जाने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें एक रेयर आइटम के बारे में पता लगा है। और इन सभी के जाने के बाद हारुका भी सोचता है कि अब इसे दोबारा से अपनी लोनर लाइफ में चले जाना चाहिए। पर इसकी ये सारी बातें क्लास रेप सुन लेती है। यार क्लास रेप, अगर आप मुझे लेक्चर देने वाली हैं तो प्लीज मत दीजिए, मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ पहले ही। लेकिन फिर भी क्लास रेप इसे सुनाने लगती है और ये बेचारा सोच रहा होता कि ये क्लास रेप तो टानाका से भी ज्यादा डरावनी है। तभी इसे नर्ड्स की बातें याद आती हैं कि उस रेयर आइटम का यूज करके ये किसी की भी सोच को बदल सकता है और इस आइटम को लेने के लिए डंजन में जाने लगता है। इसके बाद हम मैरियल और उसके फादर को देखते हैं, जिसके पास एक गार्ड आता है और इन्हें बताता है कि सिटी की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और जब हारुका डंजन की तरफ जा रहा होता है तो इसकी प्रेजेंस स्किल एक्टिवेट हो जाती है और देखता है कि यहाँ पर इसके सामने बहुत सारे ऑक्स आ चुके हैं। और मैरियल भी एडवेंचरर्स गिल्ड में पहुंच जाती है और सभी को बताती है कि ऑक्स का एक बहुत बड़ा झुंड इनकी तरफ ही आ रहा है और उन लोगों ने पास के एक गांव को भी तबाह कर दिया है। इसके बाद एडवेंचरर्स गिल्ड के सभी लोग मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर हारुका काफी सारे ऑक्स को एक ही झटके में उड़ा देता है और फिलहाल इन सभी से अकेला ही लड़ रहा है। और छोटे मोटे ऑक्स को हराने के बाद ये ऑर्क किंग के ऊपर लगातार हमला करके इसे भी हरा देता है और इसके बाद डंजन के लिए निकल जाता है। पर जब डंजन के पास पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर एक गार्ड खड़ा है और अपने इनविजिबिलिटी क्लोक का यूज करके छुपकर इससे आगे बढ़ जाता है और डंजन में जाकर उस आइटम को ढूंढने लगता है। तभी इसे एक ट्रेजर दिखाई देता है। अरे वाह, वन पीस। पर अप्रेजल्स के लिए यूज करने के बाद इसे पता चलता है कि इसके अंदर तो बस कचरा भरा हुआ है, बिल्कुल इसके दिमाग की तरह। और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी इसे बस कबाड़ ही मिल रहा होता है। तो इसे उस शॉपकीपर की याद आती है और उस रेयर आइटम के बारे में पूछने के लिए उसके पास चला जाता है। और यहाँ पर गिल्ड मास्टर परेशान हो चुका है कि वो ऑर्क्स अभी तक आई क्यों नहीं भाई, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। मेरियल बच्ची, कहीं तुम्हें झूठी खबर तो नहीं मिल गई ना? और तभी इन्हें अपने सामने बहुत सारी धूल उड़ती हुई दिखाई देती है और इन्हें लगता है कि ये सभी ऑक्स हैं। पर देखते हैं कि ये तो हारुका था। भाई चल क्या रहा है यहाँ पे क्लास रेप? हारुका तुम कहाँ चले गए थे? हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ ऑक्स हमला करने वाले हैं, पर तुम कहाँ पर गायब हो गए थे भाई? पर हारुका दोबारा से कुछ नहीं बता पाता है, जिस पर सारी कुड़ियाँ इस पर गुस्सा होने लगती हैं। क्या तुमने ऑक्स को देखा? अच्छा वो वाले ऑक्स? हाँ, मैंने तो सबको हरा दिया। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मैरियल और गिल्ड मास्टर टाउन को बचाने के लिए इसका शुक्रिया अदा करते हैं। पर इसके बाद इसे डांटते हैं कि ऐसे अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता है। और गिल्ड मास्टर इसे बताता है कि डंजन से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे हैं और किसी समय ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ से बाहर आ जाएं। हारुका रात को सोचने लगता है कि पहले इस पर बस क्लास रैप और कुड़ियाँ ही नजर रखती थी, पर अब तो मैरियल और गिल्ड मास्टर भी इस पर नजर रखता है। अगले दिन हारुका उसी शॉप
शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है, पर इसे देखते ही इसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अरे यार डरते क्यों हो अंकल जी? क्या आप किसी ऐसे आइटम के बारे में जानते हैं क्या जिसे कि लोग आपको पसंद करने लगे और आपके प्यार में पड़ जाएं? और शॉपकीपर इसे एक फेरोमोन रिंग के बारे में बताता है। साले झूठे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो शायद किसी ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर पहले कभी कोई ना गया हो। शायद तुम्हें 50वें फ्लोर से भी नीचे जाना होगा। उस डंजन में 100 से भी ज्यादा फ्लोर्स हैं, और अगर तुम्हें अगले फ्लोर तक जाना होगा तो तुम्हें मॉन्स्टर्स के किंग को हराना होगा, जो कि हर एक फ्लोर पर मौजूद होता है। और रूमर्स तो ये भी है कि उस डंजन के अंदर एक डंजन एम्परर भी है, और अगर कोई भी उसके अंदर जाना चाहता है तो उसे बहुत सारे रिकवरी आइटम्स और हीलिंग पोर्शन रखने होंगे। और चुपके से ये सारी बातें नर्स सुन लेते हैं और क्लास मॉनिटर के चमचों की तरह ये सारी बातें इन कुड़ियों को बता देते हैं। ये लड़कियां हारुका को उस रिंग को नहीं लेने देना चाहती हैं और मिलके हारुका को रोकने का प्लान बनाते हैं। और बेचारा हारुका जब डंजन के लिए जा ही रहा होता है, इसके क्लासमेट्स इसके पीछे पहुंच जाते हैं। यार फिर आ गए मुझे तंग करने, मुझे कुछ नहीं देख सकते ये लोग। हारुका, तुम फेरोमोन रिंग ढूंढने क्यों जा रहे हो? फेरोमोन रिंग? ये कौन सी रिंग है भाई? मैं तो सोलोमोन रिंग ढूंढने जा रहा था। इससे हम जानवरों से बात कर सकते हैं, पर इसकी इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि इसे पक्षियों और जानवरों से बात क्यों करनी है। किसी को भी इसकी बात पर यकीन नहीं होता है और हारुका मौका देकर यहाँ से भागने लगता है। गाड़ी से रोकने की कोशिश करता है पर हारुका नहीं रुकता है और इसके पीछे बाकी की कुड़ियां भी जाने लगती हैं इसे रोकने के लिए। हारुका डंजन में आ जाता है और क्लास रैप और बाकी सभी लोग भी इसका पीछा कर रहे होते हैं, पर तब भी इसका पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है और साइड में से एक दीवार खुल जाती है और हारुका नीचे गिरने लगता है। क्लास रैप इसे बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है पर इसे पकड़ नहीं पाती है और हारुका नीचे गिर जाता है। तभी इसे नीचे जमीन नजर आ जाती है और एक मैजिक का यूज करके उस जमीन को सॉफ्ट कर देता है। क्या मैं 50th फ्लोर पे तो नहीं आ गया ना? और यहाँ से बाहर जाने के लिए बस इसे एक ही रास्ता दिखाई देता है। हारुका डर जाता है, जरूर यहाँ पे डंजन का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर होगा और बहुत सारे ट्रैप्स भी होंगे। इसी वजह से अपनी एयरवॉक स्किल का यूज करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं कर पाता। लगता है इसी रास्ते से जाना होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। और तभी इसके सामने इस जगह का मैप आ जाता है और जब अपने स्टेटस को चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसे स्पेशल अवेयरनेस नाम की एक और स्किल मिल चुकी है और सोचता है कि शायद से इसे ये स्किल इसी वजह से मिली है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है और देखना काफी मुश्किल हो चुका है। तब ये देखता है कि इसे ट्रैप डिटेक्शन स्किल भी मिल चुकी है। यार अब क्यों मिल रही है मुझे ये स्किल्स? अगर पहले ही मिल जाती तो मैं ट्रैप में फंसता ही नहीं। और इन दोनों स्किल्स को एक साथ यूज करने लगता है जिसकी वजह से इस फ्लोर का पूरा नक्शा इसके सामने आ जाता है और इसे सामने कोई ट्रैप भी नहीं दिखता है और साथ में इसे ये भी पता चलता है कि इस वक्त फ्लोर नंबर 101 में है। जरूर मुझे यहाँ पे वो डंजन का पावरफुल मॉन्स्टर मिलने वाला है। इसके बाद हम क्लास रैप और बाकी सभी को देखते हैं और सब लोग हारुका को ढूंढने के लिए डंजन के दूसरे फ्लोर्स पर जाने लगते हैं। हारुका डंजन में आगे जाने लगता है 101 फ्लोर पर और हवा काफी ज्यादा डेंस होती जाती है, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तभी यहाँ पर दीवारों पर लगी हुई मशालें अपने आप जलने लगती हैं और चलते हुए एक दरवाजे के पास आ जाता है। हारुका सोचता है कि वो बॉस मॉन्स्टर यहीं पर होगा। लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ऐसा बोलकर इस दरवाजे को खोल देता है और दरवाजा खोलते ही इस पर काफी ज्यादा हैवी प्रेशर पड़ता है और जब सामने देखता है तो इसे एक स्केलेटन मॉन्स्टर दिखाई देता है। मुझे लगा ही था जरूर यही वो बॉस मॉन्स्टर होगा। और हारुका देखता है कि इसका नाम डंजन एम्परर है और इसका लेवल 100 है। इसके बाद हम बाकी की क्लास को देखते हैं जो कि इस वक्त लेवल 47 पर आ रखे थे और सभी लोग सोचते हैं कि हारुका नहीं बचा होगा। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक टेलीपोर्टेशन गेट भी है ना, इस गेट का यूज करके वो वापस आ सकता है। नहीं यार मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मुझे यकीन है कि हारुका जिंदा होगा। हारुका वहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना ही लेगा। पर दोस्त ये काफी ज्यादा पुरानी डंजन है, मुझे लगता है कि सबसे नीचे डंजन एम्परर हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि डंजन किंग भी डंजन एम्परर को ही सर्व करता है। और ये सभी लोग सोचते हैं कि हारुका ने पहले हमारी जान बचाई थी तानाका के साथ लड़के, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उसकी जान बचाएं। और सभी लोग हारुका को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हारुका उस डंजन एम्परर के सामने खड़ा होता है। मैं इसकी स्टैट्स नहीं देख पा रहा। तानाका जैसा एक पावरफुल खतरनाक इंसान भी इसके ऊपर एक खरोंच तक नहीं लेकर आ पाता। लगता है यहाँ की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। ये तो लीच भी है, इस पर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता। अबे मर गया, अब क्या करूंगा? हारुका तेजी से पीछे जाकर इस पर हमला करता है पर स्केलेटन इसके अटैक को रोक देता है और इसे डिफ्लेक्ट कर देता है। हारुका अपनी मेड अप स्किल से इस पर हमला करता है पर स्केलेटन इसे भी रोक लेता है। इसके बाद हम टाउन के लॉर्ड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। तभी मेरेल यहाँ पर आती है। पिताजी, डंजन के चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरे वाले क्लाउड्स आ चुके हैं। मुझे तो लगता है कि अब और भी ज्यादा खतरनाक चीजें आने वाली हैं। जाओ जाकर एडवेंचर गिल्ड को आगाह कर दो कि इमरजेंसी के केस में वो लोग तैयार रहे। और यहाँ पर हारुका उस पावरफुल स्केलेटन के साथ लड़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। हारुका पीछे हट जाता है और अब इसे गॉड आई भी मिल चुकी है, वो भी इसके कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से, जिसका यूज करके अब इसे फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। पर फिर भी अगर मैंने गार्ड को डाउन किया तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे अलर्ट रहना होगा पर मैं हार नहीं मानने वाला। और अब हारुका को भी लड़ने में मजा आने लगता है, भले ही इसकी हालत मरने वाली हो चुकी है। और हारुका का मैजिक और स्टेमिना दोनों ही खत्म होता जाता है। मुझे नहीं लगता मैं और लड़ पाऊंगा। और लीच बिल्कुल भी नहीं थकता है और इसके पास आने लगता है। हारुका खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। अगर अब इसने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं मारा जाऊंगा। पर लीच इस पर हमला नहीं करता है। ये देखकर हारुका कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे मार क्यों नहीं रहा है। ये बाकी सभी मॉन्स्टर्स मुझे मारना चाहते थे पर ये वाला मुझे नहीं मारना चाहता है। अच्छा तो ये मेरे साथ खेल रहा है हाँ। और गुस्से में आकर इस पर काफी सारे हमले करता है और लीच मॉन्स्टर हारुका की गर्दन के ऊपर अपनी तलवार को रख देता है पर इसे मारता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसे कंट्रोल कर रहा है? और हारुका का शक बिल्कुल सही होता है, कोई इसे कंट्रोल कर रहा होता है। लगता है इसे जबरदस्ती लड़ना पड़ रहा है। हारुका की छड़ी ग्लो करने लगती है और लीच की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे एब्सॉर्ब करने लगती है। हारुका बहुत सारे अटैक्स करके इसके नेगेटिव ऑरा को एब्सॉर्ब करने लगता है जिसकी वजह से लीच वापस से नॉर्मल हो जाता है।
है। मुझे लगा ही था कि इसे कंट्रोल किया जा रहा है। तलवार को नीचे फेंक देता है और हारुका से मरने के लिए तैयार हो जाता है। पर हम देखते हैं कि ये लीच तो एक लड़की होती है और इस पर वापस से डार्क एनर्जी आने लगती है। अगर मैंने इसे अभी खत्म नहीं किया तो इसके ऊपर वो एनर्जी दोबारा से कंट्रोल कर लेगी, मुझे इसे मारना होगा। ऐसा बोलकर इसे मारने ही वाला होता है, पर तभी अपनी छड़ी को नीचे फेंक देता है और जाकर इस लीच को गले से लगा लेता है। मेरा मन कह रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और तभी ये स्केलेटन इसके ऊपर से गायब हो जाता है। तभी हारुका की स्किल गलती से एक्टिवेट हो जाती है, जो कि है सब्जुकेट, यानी कि ये लीच अब इसकी नौकर बन चुकी है। मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से तुम्हें सब्जुकेट कर दिया, मुझे ये कैंसिल करना नहीं आता, पर चलो मैंने तुम्हें उस डार्क एनर्जी से तो बचा ही लिया। शायद हम लोग एक टीम है। ये लीच इसी की तरफ देखने लगती है। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? मैंने तुम्हें सब्जुकेट कर लिया। नहीं। और इससे हाथ मिला लेता है। हारुका इसके ऊपर अप्रेजल का यूज करता है और देखता है कि इसके सभी लेवल से रीसेट हो चुके हैं, यानी कि लेवल 1 हो चुके हैं, और इसका नाम भी दिखाई देता है, जो कि होता है एंजेलिका। ये देखकर हारुका हैरान हो जाता है कि भाई ये एक लड़की है। अगर क्लास रेप को पता चल गया मैंने फिर से एक लड़की को सब्जुकेट कर लिया, मुझे इस बार नहीं छोड़ने वाली वो। पर कोई बात नहीं, ये तो एक स्केलेटन है ना, क्लास रेप इसे बुरा नहीं मानेगी। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। एंजेलिका भी मान जाती है और इसके साथ बाहर जाने लगती है। अब चलकर 100th फ्लोर पर आ जाते हैं और हारुका को लगने लगता है ये बस एक नॉर्मल फ्लोर है और इसे कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं और यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी इस फ्लोर का मास्टर यहाँ पर आ जाता है, जो कि लेवल 100 का होता है। पर हारुका इससे लड़ना नहीं चाहता है, पर हारुका अर्थ मैजिक का यूज करता है और ऊपर वाली छत के ऊपर एक होल क्रिएट कर देता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। पर तभी और भी मॉन्स्टर्स इसके सामने ऊपर खड़े होते हैं, मिनोटॉर, जो कि लेवल 99 के होते हैं। पर जैसे ही ऊपर के मॉन्स्टर्स नीचे कूदते हैं तो सीधा उस फ्लोर वाले मास्टर के ऊपर आकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सभी की हेल्थ आधी से भी कम रह जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर हारुका सभी को खत्म कर देता है। तभी देखता है कि इन मॉन्स्टर्स के आर्मर्स पड़े हुए हैं और इस लीच से कहता है कि क्या तुम्हें चाहिए क्या? हाँ मुझे चाहिए। ठीक है, तुम इसे ले सकती हो। तुम्हारा शुक्रिया। और इस आर्मर को पहन लेती है, पर ये आर्मर इसे अच्छे से फिट नहीं आता है। पर तभी ये लीच अपनी पावर्स का यूज करती है, जिसकी वजह से ये जो आर्मर होता है ये इसे फिट आ जाता है। और आगे बढ़ जाते हैं। हम हारुका के बाकी के क्लासमेट्स को भी देखते हैं, जो कि हारुका को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। पर फ्लोर 50 पर आने के बावजूद भी इन्हें हारुका नहीं मिलता है। और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। इसके बाद हम मिरेल को देखते हैं, जो कि गिल्ड मास्टर को बताती है कि डंजन में कुछ अजीब हो रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और वहाँ पर जो गार्ड है उसने तो ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया, सब कुछ ठीक होगा। पर सर आपको तो मालूम ही है ना वहाँ पर गार्ड कौन है, वो एक फिसड्डी है। हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, हमें तैयार रहना चाहिए। सर जी वैसे वो कुड़िया कहाँ पर है, सुबह से दिखी नहीं। नहीं मैंने उन्हें नहीं देखा। और ये सुनकर मिरेल को टेंशन होने लगती है। इसके बाद हम हारुका को देखते हैं, जो कि फ्लोर 98 पर आ चुका है। तभी इसे सेंस होता है कि सामने एक और लीच है और इस पर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करने वाले हैं। लगता है मुझे एक और छेद खोलना पड़ेगा, पर क्या पता ऊपर से कोई और दानव आ जाए। ये लीच हारुका पर हमला कर देता है, पर अपनी छड़ी से होली मैजिक का यूज करके इसे हराने लगता है। और फ्लोर नंबर 97 पर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें वेनम मॉथ्स मिलते हैं। अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इन पर फायर मैजिक यूज कर सकता हूँ। और एक फायर बॉल को बीच में फेंक देता है और सभी मॉथ्स इस पर अट्रैक्ट होकर इसके अंदर चली जाती हैं और जलकर मर जाती हैं। इसके बाद फ्लोर लेवल 96 पर आते हैं, जहाँ पर वेनम कैटरपिलर्स होते हैं और स्ट्रिंग्स का यूज कर रहे होते हैं हारुका पर हमला करने के लिए। पर हारुका अर्थ मैजिक का यूज करता है और एक थिन वॉल क्रिएट करता है और इन सभी स्ट्रिंग्स को ब्लॉक करने के बाद एक बड़े से पत्थर को इन पर रोल कर देता है। और 95th फ्लोर पर हारुका को अपने सामने कुछ तलवारें दिखाई देती हैं और इनके सामने एक बॉस आ जाता है, जो कि लेवल 100 का होता है। ये मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है। इसकी तलवार काफी ज्यादा खतरनाक होती है और एंजेलिका से कहता है कि इसे जाकर खत्म कर दो, और इसकी स्वॉर्ड को हरा देती है। ये देखकर हारुका हैरान हो जाता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद हम उसी साइक्लोस को देखते हैं, जो कि इन सभी कुड़ियों के सामने आ चुका था और दानव जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है और काफी सारे पत्थर उड़कर इन कुड़ियों पर आने लगते हैं। अरे यार इस वक्त अगर हारुका होता तो क्या करता। और दो नर्ड्स मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं इसे हराने के लिए। साइक्लोस दोबारा से इन पर हमला करता है और क्लास रेप नीचे गिर जाती है। हारुका मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें बचा पाएंगे। पर तभी ये दोनों नर्ड्स आकर इसे उठाते हैं। हम पर भरोसा रखो, हमारे पास एक आइडिया है। क्लास रेप दोनों नर्ड्स अपना प्लान सभी को बता देते हैं और इनमें से एक नर्ड सीधा इस साइक्लोस के ऊपर आ जाता है। ये काफी ज्यादा स्लो है, पर मेरी बर्स्ट एक्सेलरेशन स्किल इस काम को काफी ज्यादा आसान कर देगी। और बाकी सभी कुड़ियां भी इसकी हेल्प करती हैं। और जैसे ही इसे एक ओपनिंग मिल जाती है, काकीजाकी इस पर हमला करने वाला होता है, पर अपना दूसरा हाथ यूज करके साइक्लोस को नीचे जमीन पर पटक देता है। और काकीजाकी के पीछे ओडा छुपा हुआ था, जो कि हमला करने के लिए तैयार था। और इसी मौके का फायदा उठाकर ओडा अपनी ताकत का यूज करके इस साइक्लोस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये इसे मारने में कामयाब हो जाते हैं और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हारुका तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही हमारी क्लास एक साथ हो गई है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी हारुका, बस थोड़ा सा और इंतजार कर। अब हारुका और एंजेलिका चेयर्स का यूज करके ऊपर आ ही रहे होते हैं कि तभी ये जगह जोरों से हिलने लगती है और काफी सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स कहीं पर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी जगह हिल रही होती है। और हम बाहर उसी गार्ड को देखते हैं। यार बच्चे तो अभी तक नहीं आए। अचानक से बहुत सारे चूहे बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर गार्ड डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और इसे पता चलता है कि लैब्रिंथ के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब बाहर निकलने लगे हैं। और इस बात को गिल्ड के लोगों को बता देता है। स्टैम्पेड शुरू हो चुकी है और काफी सारे मॉन्स्टर्स इसी टाउन की तरफ आगे आने लगते हैं। जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था वो अब चीज असली में हो चुकी है। पर ये एडवेंचरर्स कहने लगते हैं कि वो जो नए क्लासमेट्स आए थे वो तो उसी डंजन में ही है ना बीबी। डंजन्स नीचे फ्लोर बाय फ्लोर फैले होते हैं और जब ये डंजन्स पूरे तरीके से भर जाती हैं तो जितने भी मॉन्स्टर्स उस जगह पर आ नहीं पाते हैं तो वो सभी मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर आने लगते हैं और इसी चीज को स्टैम्पेड कहा जाता है। तो सर जी अब हम लोग क्या करें? इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर लोएस्ट लेवल के बॉस को हरा दिया जाए तो डंजन भी खत्म हो जाता है और सभी मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि उस स्टैम्पेड को रोकने का बस एक ही तरीका है और वो है बॉस को हराना। पर
सर जी उस बॉस को हराएगा कौन? ये सब कुछ कौन करेगा? और मिरेल को हारुका की याद आती है क्या हारुका ऐसा कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर पाएगा। और अब गिल्ड भी काफी तेजी से हिलने लगता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर भी मॉन्स्टर्स आने लगे हैं। ये देखकर गिल्ड मास्टर ऑटर से कहता है कि जाओ सभी लोगों को शेल्टर में पहुंचा दो और सभी को सेफ रखना, किसी को भी घबराने मत देना। और गिल्ड मास्टर गाटक से भी कहता है कि सभी एडवेंचरर्स को तैयार रखो, हम सभी दुश्मनों से लड़ने वाले हैं। इसके लिए मान जाता है और सभी को बुलाने के लिए चला जाता है। मॉन्स्टर्स, हाँ हम आ रहे हैं तुम सभी को खत्म करने के लिए। हारुका अभी जिस फ्लोर पे होता है वहाँ पर काफी सारे ग्रिफिन्स नाम के मॉन्स्टर्स उड़ रहे होते हैं और हारुका एक मछली निकालता है और उसके ऊपर पैरालाइज का पोर्शन डाल देता है और इस मछली को हवा में फेंक देता है। और जैसे ही सभी ग्रिफिन्स इस मछली को खा लेते हैं, ये सभी की सभी पैरालाइज होकर नीचे जमीन पर जा गिरती हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर हारुका सभी ग्रिफिन्स पर हमला करके इन्हें खत्म कर देता है और इनकी बत्ती गुल हो जाती है। और यहाँ पर क्लास रैप और बाकी सभी लोग फ्लोर 54 पर पहुंच चुके हैं। सभी लोग थक चुके हैं और इनके सामने वुल्व्स आ जाते हैं और शहर में सभी एडवेंचरर्स मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। और सभी एडवेंचरर्स कहने लगते हैं कि हमने जैसे तैसे करके मॉन्स्टर्स की पहली वेव को संभाल लिया है, पर हमें नहीं मालूम कि हम दूसरी वेव को सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। वो नए बच्चे तो अभी भी डंजन में ही है ना? तुम उन्हें कहोगे डंजन बॉस को हराने के लिए? हो वो भी बच्चे हैं। नहीं, आइडिया अच्छा है, शायद हारुका उस बॉस को हरा पाएगा। इसका तो यही मतलब है कि हारुका हमारी आखिरी होप है। काश हम सभी लोग हारुका को बता पाते कि स्टैम्पेड को कैसे रोकना है। और मिरेल की तरफ देखने लगते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं डंजन के अंदर नहीं जाऊंगी, वो भी अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। आफ्टर तुम मिरेल के साथ जाओ, तुम डंजन को भी अच्छे से जानते हो। ठीक है सर जी, पर यहाँ पर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? चिंता मत करो, इस जगह को हम पर छोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग टाउन को सेफ रखेंगे। चलो मिरेल चलते हैं। और मिरियल भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर डंजन में फ्लोर नंबर 81 पर हारुका देखता है कि बहुत सारा पानी होता है और इस पानी के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि हारुका पर हमला कर देते हैं। पर एंजेलिका इन मछलियों पर हमला करके इन सभी को हरा देती है। हमारे दुश्मन अभी पानी के अंदर हैं और इनका नाम स्वॉर्ड फिश होता है। हारुका पानी को फ्रीज कर देता है अपने आइस मैजिक का यूज करके और जैसे ही पानी जमने लगता है, ये जितनी भी स्वॉर्ड फिश होती हैं ये स्लो हो जाती हैं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इन मछलियों की कमजोरी है ठंड, पर आइस की पावर का यूज करके सभी मछलियों को जमा देता है और आगे बढ़ जाता है। पर तभी जमीन में से एक काफी बड़ी शार्क मॉन्स्टर बाहर आ जाती है और इन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हारुका पानी में गिर जाता है और एंजेलिका पर भी हमला करने वाली होती है। पर हारुका अपने अर्थ मैजिक का यूज करके एक सर्फ बोर्ड बना लेता है और पानी की लहरों पर सर्फिंग करने लगता है। आजा आजा फिश मॉन्स्टर! हारुका इस पर हमले के लिए तैयार हो जाता है और एक काफी ऊंची छलांग लगाता है और छड़ी से इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और इसकी बत्ती गुल हो जाती है, जिसके बाद ये लोग जगह से बाहर आ जाते हैं। यार ये तो मस्त काम है यार। खैर ये लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। और तभी रास्ते में इसे बहुत सारे मटेरियल्स भी मिलते हैं, जैसे कि एक रिंग ऑफ बाउंडलेस फॉर्च्यून जो कि लक को बढ़ाती है। और 77th फ्लोर पर इन्हें वापस से एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके अंदर ट्रेजर होता है और इसके अंदर एक ब्लेस्ड पैंगल होती है। और 75th फ्लोर पर जाकर वहाँ के बॉस को हरा देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक ज्वेल भी मिल जाता है। क्या बात है भाई, बहुत सारा सामान मिल गया। डंजन्स तो सही में कमाल के होते हैं। इन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमा के ट्रम्प की बेटी से शादी कर लूंगा, या फिर क्यों ना इन्हें अपने ऊपर यूज कर लूं। मेरे स्टैट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हैं, पर नहीं मैं कर्स्ड हूं, पर मैं इनका करूं क्या। और ये सारे सामान को एंजेलिका को देने लगता है। भाई तुम पर श्राप चढ़ गया था ना, अगर तुम इन्हें पहनोगी तो वापस से ठीक हो जाओगी। पर एंजेलिका मना कर देती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और हारुका ये सारे सामान को इसे जबरदस्ती दे देता है। एंजेलिका शर्मा जाती है। एंजेलिका अपने हेलमेट को उतार देती है और ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और इस तरफ सभी क्लासमेट्स ने उन सभी वुल्व्स को हरा दिया है और काफी ज्यादा थक जाते हैं। पर तभी सामने से इन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है। ये लोग मिरेल और आफ्टर होते हैं जो कि इन्हें सारी बातें बता देते हैं। और हारुका 74th फ्लोर पर आ चुका है। पहले पानी अब आग, क्या ड्रामे चल रहे हैं ये। और मिरियल सारी बातें इन सभी को बता देती है। पर क्लास रेप बताती है कि हारुका पहले ही गायब हो चुका है और हम लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। अरे यार शिट, मुझे लगा कि वो रोक सकता है स्टैम्पेड को। परेशान मत हो, मुझे पूरा विश्वास है कि हारुका स्टैम्पेड को रोक देगा। बस हमें उसे पहले ढूंढना होगा क्योंकि वो किसी आवारा बिल्ली की तरह खो चुका है। और यहाँ पर हारुका का पैर फिसल जाता है और लावा के अंदर गिरने ही वाला होता है। पर तभी एंजेलिका इसे पकड़कर बचा लेती है और सामने जाकर रेस्ट करने लगता है। मेरा स्टेमिना बहुत कम हो चुका है यार। तभी हारुका की दिमाग की बत्ती चलती है और पीछे दीवार के अंदर जो छेद होता है उसमें अपना मुंह डाल देता है और विंड मैजिक का यूज करके खुद को ठंडा करने लगता है। पर जिस होल को हारुका अभी यूज कर रहा होता है ये एक और होल से कनेक्टेड होता है और ये दूसरा वाला होल क्लास रेप के पास होता है, जो कि इस छेद में से हारुका की आवाज सुनती है। तो जल्दी से उस होल के पास जाकर हारुका को आवाज लगाने लगती है। हारुका, ये क्या क्लास रेप? हेलो, ये तुम बोल रही हो क्या? हाँ ये मैं हूँ। हारुका ये सुनकर समझ जाता है कि वही होल है जिसकी वजह से ये नीचे गिर गया था और ये मेरी आवाज ये लोग सुन पा रहे हैं। इतना लकी हूँ मैं भाई। क्या तुम इस होल से ऊपर आ सकते हो? नहीं यार, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली पर मैं नहीं आ पा रहा। क्या तुम में से किसी के पास भी रोप है क्या? पर किसी के पास भी रोप नहीं होती है। भाई तुम लोग कौन से फ्लोर पे हो? हारुका हम लोग 54th फ्लोर पर हैं। चलो मैं भाग कर आता हूँ यहाँ पर। नहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। स्टैम्पेड शुरू हो चुकी है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स ओमोई विलेज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे कैसे रोकेंगे? इस वक्त दरअसल अभी गिल्ड के लोग उन मॉन्स्टर्स को रोक रहे हैं पर ज्यादा समय तक उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम जब यहाँ पर आ रहे थे स्टैम्पेड की दूसरी वेव टाउन की तरफ आगे बढ़ रही थी और अगर तीसरी वेव चली गई तो ओमोई विलेज तबाह हो जाएगा। हमें कुछ न कुछ करना होगा। तभी मेरे हारुका को बताती है कि स्टैम्पेड को रोकने का बस एक ही तरीका है और वो है डंजन बॉस को खत्म करना। डंजन बॉस? वो तो एंजेलिका है। और हारुका सभी को बताता है भाई दरअसल मैंने ऑलरेडी बॉस को हरा दिया है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पर हारुका, अगर तुमने बॉस को हरा दिया है तो दूसरी वेव कैसे आई? सभी मॉन्स्टर्स को तो डिसअपीयर हो जाना चाहिए था। क्या तुम श्योर हो क्या तुमने उस बॉस को हरा दिया है? क्योंकि अगर वो नहीं मरा होगा तो स्टैम्पेड कभी खत्म नहीं होने वाली। ये सुनकर हारुका सोचता है कि अगर इसने एंजेलिका को अगर नहीं मारा तो टाउन के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मारे जाएंगे। हारुका सोच में पड़ जाता है कि मैं एंजेलिका को नहीं मार सकता। इस बेचारी
बेचारे की क्या गलती, जब ये पहली बार इससे मिला था तब उसे मार सकता था, पर अब इसे पता चल चुका है कि इस डंजन में वो बहुत सालों से ऐसे ही बंद होकर रह रही थी, कि इसे नहीं मार सकता। जिसके बाद हारुका इन सभी को बता देता है कि उसने डंजन बॉस को नहीं मारा है और इसका कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। ये एंजेलिका और टाउन दोनों को ही बचाना चाहता है, जिसके लिए इसके पास प्लान भी है, पर इसमें इसे एंजेलिका की हेल्प चाहिए होगी। पर क्लास रैप को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये बोल क्या रहा है, पर इस पर भरोसा करने का डिसाइड करती है, क्योंकि भले ही हारुका एक नंबर का चोमू है, पर जरूरत के समय पर हमेशा काम आया है और बाकी के सभी लोग भी मान जाते हैं। अब मॉन्स्टर्स की सेकंड वेव टाउन तक पहुंच चुकी है, जहां सभी एडवेंचरर्स इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर जितनी इनकी संख्या है इन सभी को रोकना लगभग नामुमकिन है। पर फिर भी गिल्ड मास्टर सभी से कहता है, अपनी पूरी जान लगा दो, ये हमारा घर है, हम इन्हें इसे छीनने नहीं देंगे। हारुका सभी से प्रॉमिस करता है कि स्टैम्पेड को रोक कर ही रहेगा और जल्द से जल्द ऊपर वाले लेवल पर आने वाला है। हारुका प्लीज थोड़ा जल्दी करना, हमारा टाउन दांव पर लगा हुआ है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और एंजेलिका से कहता है कि यहाँ पे जितने भी फ्लेम्स हैं ये और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं सभी को बचाने के लिए। आगे इन्हें रेप्टाइल मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। रेप्टाइल्स कमजोर होते हैं बर्फ से, इसलिए इन पर बर्फ का हमला करके इन्हें जमा देता है। आगे चलकर इन्हें बग मॉन्स्टर्स मिलते हैं और हारुका अपने फायर मैजिक का यूज करके इन्हें हरा देता है। इसी तरीके से हारुका हर फ्लोर के मॉन्स्टर को आसानी से खत्म करके आगे बढ़ता रहता है। एंजेलिका भी इसका साथ देती है। अब इन सभी ने बहुत सारे मटेरियल्स को भी इकट्ठा कर लिया है और हारुका सोचता है कि इन सभी मटेरियल्स को कंबाइन कर लेगा। पर यार मुझे अभी तक वो रिंग नहीं मिली जिसके लिए मैं इस डंजन में आया था। इसके बाद आपके फेवरेट फ्लोर नंबर 69 के ऊपर एक जंगल वाला फ्लोर होता है और इन्हें एक आउल मॉन्स्टर दिखाई देता है और इसकी एबिलिटी होती है कि ये किसी को भी सुला सकता है। ये आउल अपनी पावर्स का यूज करता है पर इस हमले से हारुका नहीं सोता है। देखा चोमू, मेरी वेलविंग ने मुझे सोने नहीं दिया। पर तभी अचानक से इसे नींद आ जाती है और हारुका नीचे गिर जाता है। लगता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए अपनी स्किल को एक्टिवेट नहीं रख पाया। अब अगले सीन में जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो देखता है कि एंजेलिका इसे अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाने लगती है। इसके बाद हम क्लास रैप और बाकी सभी को देखते हैं और अब इनके सामने एक लेवल 100 का मॉन्स्टर आ चुका है। ओडा अपने मैजिक से इस पर हमला करता है पर इसे कुछ भी नहीं होता है और ये सब देखकर आफ्टर कहता है कि इस पर कुछ भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए तुम्हें पजल्स को सॉल्व करना होगा। रूमर्स के हिसाब से ये इमोर्टल्स होते हैं, यानी इन्हें मारा नहीं जा सकता है। तो हम इसे हराएंगे कैसे? और हारुका और एंजेलिका लेवल 59 पर आ चुके हैं और आगे चलकर इन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है। बच गया, वरना फिर से गिर जाता। तभी इसकी परसेप्शंस के लिए से बताती है कि ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है और ऊपर उस फ्लोर के ऊपर उस मॉन्स्टर ने क्लास रैप और सभी को घायल कर दिया था। क्लास रैप हार मान जाती है और अब मॉन्स्टर सीधा क्लास रैप पर हमला कर देता है। पर तभी हारुका यहाँ पर आ जाता है और इसने जितने भी मटेरियल्स को कंबाइन किया था उनकी ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर पर ऐसा हमला करता है जिससे इसे फर्क पड़ता है। तुम भले ही लेवल 100 के हो पर अब तुम्हारी ओपोनेंट एंजेलिका है जो कि इस पूरे डंजन की बॉस है। एंजेलिका अपनी तलवार से इस मॉन्स्टर पर हमला करके इसे खत्म कर देती है। गाइज मैं वापस आ गया। वेलकम बैक हारुका, तुमने हम सभी को काफी इंतजार करवाया। और सभी लोग हारुका को सही सलामत देख कर खुश हो जाते हैं। हारुका तुम्हारे साथ ही नाइट कौन है? और हारुका जैसे ही इन्हें बताने लगता है तभी जमीन टूट जाती है और हारुका दोबारा से नीचे गिरने लगता है। भाई ये नीचे गिरता रहता है पर इस बार खुद को ज्यादा नीचे नहीं गिरने देता है और उन्हीं टूटे हुए पत्थरों का यूज करके खुद को ऊपर ले आता है। चिंता मत करो, अब मेरे पास नई स्किल्स आ चुकी हैं, अब मैं दोबारा नहीं गिरने वाला। पर तभी दोबारा से जमीन टूट जाती है। हारुका फिर से नीचे गिरने लगता है पर इस बार तैयार नहीं होता है, इसलिए पूरा ही नीचे गिरने लगता है। इसकी किस्मत ही खराब है भाई। पर क्लास रैप याद करती है कि पिछली बार ये हारुका को नीचे गिरने से नहीं रोक पाई थी, पर इस बार रोक कर ही रहेगी और हारुका के हाथ को पकड़ लेती है। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है ना, और इसे वापस से ऊपर खींच लेती है। और सभी लोग देखते हैं कि स्टैम्पेड की तीसरी वेव टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगी है। चिंता मत करो, मेरे साथ ये जो नाइट है ये इन सभी को हरा देगी। पर भाई ये नाइट है कौन हारुका? तभी मिरेल कहती है कि ये सब बात में सोचेंगे, अभी हमें टाउन में जाना चाहिए, टाउन खतरे में है। और सभी लोग बाहर जाने लगते हैं और बाहर सभी एडवेंचरर्स ने मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव को खत्म कर दिया है और हारुका और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि डंजन में से बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर्स बाहर निकल जाते हैं और तीसरी वेव के मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। टाउन के लोग घबरा रखे होते हैं पर मिरेल के पिता सभी को समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, एडवेंचरर्स हमें बचा लेंगे। और मिरेल भी होप को खोने लगती है, इसे लगता है कि अब इनका टाउन खत्म होने वाला है। शांत हो जाओ, अभी हार मानने का समय नहीं। हारुका इशारे में एंजेलिका को कुछ कहता है और आगे जाने लगती है। आगे बढ़कर अपनी तलवार को बाहर निकालती है और इसे जमीन पर रख देती है। एंजेलिका तुम ये कर सकती हो, हम सभी लोगों की जान तुम्हारे हाथ में है। एंजेलिका जमीन पर अपनी ताकत को यूज करती है और हारुका अपने मन में सोच रहा होता है कि एंजेलिका सभी मॉन्स्टर्स को दूर रख सकती है क्योंकि ये डंजन की बॉस है, इन सभी पर राज करती है और इसके पास इतनी ज्यादा ताकत है कि इन सभी को वापस भी भेज सकती है। और एंजेलिका की पावर की वजह से सभी मॉन्स्टर्स गायब होने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो
से ज्यादा स्ट्रांग है, पर एक घटना की वजह से इसका लेवल 1 हो चुका था। पर फिर भी सभी मॉन्स्टर्स को बहुत आसानी से हरा रही थी। मुझे लगा कि ऐसी ताकत को यूज करके ये मॉन्स्टर्स को कमांड भी कर सकती है, पर ये चीज सिर्फ उस डंजन के मॉन्स्टर्स पर काम करती है। पर जो मॉन्स्टर्स गायब हो गए उनका क्या हुआ? मुझे लगता है वो सभी डंजन में वापस चले गए और वहाँ पर बैठकर आराम कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एंजेलिका ने ही उन्हें कहा है। टेंशन न लो, सब कुछ सही है, तुम्हारा टाउन अब सुरक्षित है। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। टाउन के सभी लोग भी बाहर आ जाते हैं और हारुका जो भी सामान डंजन से लेकर आया था अब उनका यूज करने लगता है। जैसे ही सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। हाँ, तुमने सही समझा, तुम इन आइटम्स को खरीद सकते हो और वो भी होलसेल में। आ जाओ। सभी कुड़ियाँ सारा सामान लेकर जाने लगती हैं। भाई इन सब के पैसे लगेंगे। पर इनमें से कोई भी इसकी बात नहीं सुनता है। सभी कुड़ियाँ लड़कों को मारना शुरू कर देती हैं और इनसे सारा सामान छीन लेती हैं। सभी लौंडे डर जाते हैं और कोने में जाकर बैठ जाते हैं। पर हारुका अपना थोड़ा सा सामान उन लड़कों को दे देता है जो कि इसने बचा रखा था। सभी लड़के खुश होकर इसे गले से लगा लेते हैं। पाजी तुसी ग्रेट हो, तुम्हारा शुक्रिया। अब हारुका को एंजेलिका की फिक्र होने लगती है, क्योंकि अब ये इनके साथ इस टाउन में फंस चुकी है। ये अकेले इतने समय तक डंजन में अकेली रही है, तो इसे लोगों से बात करना नहीं आता है। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ के लोगों के साथ फ्रेंडशिप बना पाएगी या नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। अब ओडा एक लड़की से बात करता है और बोलता है कि हारुका कितना अच्छा है, उसने डंजन की सभी रेयर आइटम्स भी हमें दे दी हैं। और हारुका अपने रूम में पैसों में अंधा हो चुका है। क्या बात है, पैसा ही पैसा, अंबानी मेरे। तभी क्लास रैप यहाँ पर पहुंच जाती है और हड़बड़ाहट में सारे पैसों को छुपाने लगता है। और क्लास रैप इसे एंजेलिका को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है और सारी बातें पता लगने के बाद हारुका से पूछती है कि इसने डंजन एम्परर को अपना स्लेव कैसे बनाया, और बताता है कि इसने अपनी सब्जुगेशन स्किल का यूज किया था। साले ठरकी, तूने डंजन एम्परर को ही सब्जुगेट कर दिया। ठरकी लेवल मैक्स प्रो। क्लास रैप एंजेलिका को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एंजेलिका को कुड़ियों के रूम में देखते हैं, जहाँ पर सारी कुड़ियाँ इसके सामने ही बैठी हुई थी। और इन कुड़ियों के सवाल पूछने पर इन्हें पता चलता है कि एंजेलिका एक लड़की है और इसकी एज 17 है। अरे वाह, तुम तो हमारी ही उम्र की हो। और क्लास रैप सोचती है कि ये बहुत सालों तक डंजन में कैद थी, पर हारुका ने इसे बचा लिया, इसलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और ये सभी लोग नहाने के लिए पहुंच जाते हैं और एंजेलिका का आर्मर उतारने में क्लास रैप इसकी हेल्प करने के लिए जाती है। पर इसके पैर देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हड्डियों की जगह स्मूथ बटरी टांगी थी। पर जैसे जैसे इसके कपड़े उतारते हैं तो देखते हैं कि ये कोई स्केलेटन नहीं है, बल्कि एक सुंदर हॉट कन्या है। ये देखकर सभी कुड़ियाँ हैरान हो जाती हैं। यहाँ पर हारुका अपने रूम में आराम कर रहा है। यार मुझे वो रिंग नहीं मिली, मैं एक ही बार 6 लेवल ऊपर चला गया, ऊपर से कई सारी स्किल्स भी पावर अप हो गई। ये ट्रांसफर स्किल काम की लगती है, चलो बाद में ट्राई करूंगा। और उस स्टैम्पेड को एंजेलिका और अपने दोस्तों की हेल्प से ही रोक पाया था, पर अगर एंजेलिका न होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर मुझे अकेले रहना है तो मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना ही होगा। अब वापस से जंगलों में जाने का समय आ चुका है। चल भी हारुका। अगली सुबह हारुका क्लास रैप से मिलने आता है और क्लास रैप रात के इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। और हारुका सोच रहा होता है कि अब इसे जंगल में वापस जाना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर अगर तुम जल्दी ही वापस आ जाते हो तो। ठीक है। तभी एंजेलिका को देखता है, यार मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, इतने सारे लोगों के बीच ही कैसे रहेगी। एंजेलिका, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी क्या? ठीक है। और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। अरे नहीं, ये तो जंगल में जा रहे हैं, जंगल में मंगल करेंगे। अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो इससे तो इसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा कि ये तो हॉट कुड़ी है। और जेलेसी के मारे क्लास रैप इन्हें रोक देती है, पर फिर ये सोचती है कि भला ये क्यों परेशान हो रही है। और अपनी फीलिंग्स को दबाकर क्लास रैप हारुका से कहती है कि प्लीज एंजेलिका का ख्याल रखना। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और क्लास रैप अपने मन में सोचती है कि बस ये दोनों जंगल में मंगल ना करें। इसके बाद ये दोनों जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अपने घर पर जाने के लिए हारुका रेस लगाना चाहता है और अपनी नई स्किल को भी टेस्ट करना चाहता है। और शिफ्ट स्किल का यूज करके काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है, पर अभी तक हारुका इसे ठीक से कंट्रोल करना नहीं सीखा है, जिसकी वजह से एक ऊंची जगह से नीचे गिरने लगता है। और अपनी एयर वॉक स्किल का यूज करके बिना चोट खाए लैंड कर जाता है। जिसके बाद एंजेलिका यहाँ पर आ जाती है। एंजेलिका ध्यान से, वो मशरूम से स्लिपरी है। पर एंजेलिका का पैर फिसल जाता है और सीधा आकर इसी के ऊपर गिर जाती है, पर हारुका इसे कैच कर लेता है। एक सेकंड, तुम एक स्केलेटन हो क्या? तुम कुछ ज्यादा हैवी नहीं हो? ये सुनकर ये शर्मा जाती है। घर पहुंचने के बाद हारुका अपने घर में मस्त नहाता है गर्म पानी से। मजा आ गया यार। ओए एंजेलिका, आजा भाई आजा। नहाएगी क्या? कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। एक स्केलेटन है, पर है तो एक लड़की ही। तभी एंजेलिका इसके सामने आ जाती है बिना कपड़ों के। मेरे घर में एक लड़की क्या कर रही है? कौन है ये लड़की? और इसने कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरा प्यारा सा स्केलेटन कहाँ गया? पर एक सेकंड, ओए तू एंजेलिका है क्या? एंजेलिका हाँ कहती है और शर्म के मारे इसकी बुरी हालत हो जाती है। भाई तू बाहर आ, नहाने के बाद बात करते हैं। इसके बाद ये दोनों बेड पर आ जाते, मतलब कि बेड पर बैठे होते हैं। पर एंजेलिका बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। यार कितना शर्माती है, ये तो मुझे भी नर्वस कर रही है। क्या तुम गूंगी हो क्या? मतलब बोल सकती हो ना? पर ठीक से बातचीत नहीं कर पाती है इतनी ज्यादा समय तक डंजन में रहने की वजह से। और इशारों के सहारे ही हारुका को सारी चीजें समझा देती है साइन लैंग्वेज का यूज करके कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई। लाइफ खत्म होने के बाद डंजन एम्परर सिर्फ एक स्केलेटन था जो कि अपनी स्पिरिट की मदद से ही इधर उधर मूव करता था। पर जब उसने वो आर्मर पहना तो अपने कर्स को एक्टिवेट करने के लिए उसने एंजेलिका की पूरी बॉडी को दोबारा से बना दिया। जिसके बाद ब्लेस्ड बेंगल्स ने आर्मर की कर्स को दूर कर दिया, जिसकी वजह से ये उस आर्मर से आजाद हो जाती है। इसके बाद नेक्रोमेंसी ज्यूल ने, जो कि लाइफ और डेथ के ऊपर कमांड करता है, और रिंग ऑफ फॉर्च्यून, जिसकी वजह से इसका लक बढ़ गया था। एंजेलिका की खोई हुई लाइफ फोर्स भी वापस आ जाती है और इस तरह से ये वापस से जिंदा हो पाई। हारुका हैरान हो जाता है कि जाने अनजाने में इसने इतना सब कुछ कर दिया है। अच्छा तो तुम मुझे शुक्रिया अदा करना चाहती हो? जिस पर इशारा करके कहती है कि हाँ, पर अब तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, तुम अब वो कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं, अब तुम आजाद हो। ये सुनकर एंजेलिका इमोशनल हो जाती है और हारुका को गले से लगा लेती है। और हारुका समझ जाता है कि एंजेलिका इतने समय से अकेली थी और अब इसे कोई मिल चुका है, यानी कि मैं, इसलिए अब मेरे साथ रहना
चाहती है। चल ठीक है, वैसे भी मैं इसके चेहरे पर बस स्माइल देखना चाहता हूँ। तो इसे अपनी मजेदार सी कहानियां सुनाने लगता है और जब इसे कहानियां सुना रहा था तो कई सालों के बाद स्माइल करती है। मैंने पहली बार इसे स्माइल करते हुए देखा। इसके बाद कमरे के अंदर लेकर जाती है और शर्माते हुए अपने बगल में बैठने के लिए कहती है। हारुका को लगता है कि अभी वही सब होने वाला है जो ये सोच रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये मसाज क्यों कर रही हो मुझे? एंजेलिका थैंक यू के तौर पर इसकी मसाज करना चाहती है, पर मसाज करने में बहुत ही ज्यादा बेकार होती है और हारुका इसे चीज बताकर इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था और शरीर में बहुत सारा दर्द लेकर कहता है, क्या बात है, क्या मसाज थी तुम्हारी, मजा आ गया। पर एंजेलिका सेटिस्फाइड नहीं हुई थी और इसकी और भी हेल्प करना चाहती थी। तो हारुका इसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और दोनों बाहर आकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं जहाँ ये शर्माते हुए बेंच के एंड पर जाकर बैठ जाती है। हारुका इसकी तारीफ करता है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। पर तभी अचानक से उठकर खड़ी हो जाती है। ये हारुका से कुछ कहना चाहती है लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इसके मुंह से कोई भी वर्ड्स बाहर नहीं निकलते हैं। अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम दोबारा से जल्दी ही बोलने भी लगोगी और मैं तुम्हें कल टाउन में लेकर जाऊंगा। एंजेलिका अब अगली सुबह ये दोनों टाउन की तरफ जाने लगते हैं पर तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। हारुका इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे टाउन में लेकर जाता है। हारुका अपने सामने क्लासमेट्स को देखता है और ये सारी कुड़ियां ऐसे घूरने लगती हैं। क्या बात है, ज्यादा ही क्लोज हो गई तुम तो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और इन्हें शक होता है इन दोनों के बीच में पक्का कुछ हो चुका है, यानी कि प्यार हो चुका है। गलत मत समझना भाई। सारी कुड़ियां एंजेलिका को घेर लेती हैं और इससे बात करने की कोशिश करती हैं पर एंजेलिका नर्वस हो जाती है। क्लास रेप यहाँ पर आती है। तुम्हारा स्वागत है एंजेलिका। क्लास रेप तुम्हारा शुक्रिया, अब से मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। एंजेलिका का ख्याल रखना। हाँ ठीक है। तभी सभी लड़के भी यहाँ पर आ जाते हैं और इसे घेर लेते हैं। हाँ भाई, क्या चल रहा तुम दोनों में? तू तो बहुत तेज निकला। हारुका सालो हट जाओ। एंजेलिका हारुका के पास आती है। क्या हुआ है एंजेलिका? जाओ जाकर सभी से बात करो, तुम मेरी चिंता मत करो, है ना, मैं अब चलता हूँ। और ऐसा बोलकर हारुका यहाँ से जाने लगता है। एंजेलिका बहुत ज्यादा कोशिश करती है और बोलती है कि प्लीज रुक जाओ। ये सुनकर हारुका भी शॉक्ड हो जाता है और रुक जाता है और एंजेलिका इसका शुक्रिया अदा करती है। ठीक है, मैंने तुम्हें सुन लिया हारुका। और एंजेलिका शर्मा कर दोबारा से सभी कुड़ियों के पास से चली जाती है। एंजेलिका मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। इस दूसरी दुनिया में आने के बाद मैंने एक चीज तो सीख ली है कि सभी की लाइफ्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी के सीक्रेट्स होते हैं, सभी लोग थक भी जाते हैं और अंदर ही अंदर अकेले भी होते हैं। हर कोई अकेला ही होता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग उनके साथ नहीं है। पर मैं सभी से अलग हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इस दुनिया को अकेले ही मास्टर कर पाऊँ। और ऐसा बोलकर हारुका वापस से जंगल में चला जाता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अब से न्यू एनिमे आएंगे और समय समय पर वन पीस की वीडियोस भी आती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।